नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री राजविलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कृते स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः। संकर्षणाय च बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभृतवासा कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ कर के माँ आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सखम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शुद्धं मधुरम् गीतं मधुरम गीतं मधुरम भोक्तं मधुरम शुद्धं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलीलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ईशं मधुरं श्रीनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा वो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा वो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रीष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कलितं मधुरं कलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोली गोविंद भगवान की भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कौशल्या माता की महाकाल जी महाराज की काल भैरव जी महाराज की बटकेश्वर महादेव भगवान की श्यामा श्याम भगवान की कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, दयामयी माताएं, युवा भाई बहन, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, नटखट छोटे छोटे बच्चे गण और भगवान बाके बिहारी के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए कथा में हम प्रवेश करें, उसके पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। 2 मिनट संकीर्तन भगवान का नाम, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे हम सब। बोले बाके बिहारी लाल की गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, सभी गाइए। गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरि बोल। श्याम गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, श्याम गोपाल
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, राधे 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 श्याम श्री राधे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम श्री राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे, श्याम श्री मिला दे प्यारे श्याम श्री मिला दे, श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे राधे, राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 राधे 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 प्रेम से बोलो, राधे राधे गाते बोलो, राधे सब मिल बोलो, राधे राधे हंसते बोलो, राधे वृंदावन में राधे कान गली पे, मान गली पे, छठी गली पे, निकुंजवन में, लाडलियों में, बरसाने में, प्रियकांत सो परिक्रमा में, जुगल घाट में, भांडरवन में, परिक्रमा में, निबंजी में, बाकी बिहारी, गोपीनाथ जी, राधारमण जी, बरसाने में, प्रेम मंदिर में, प्रेम से बोलो, ख्याति बोलो, आने वाले जाने वाले सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो और जोर से बोलो, राधे 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 दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? सावित्री मैया। कल हम सब कथा में कहाँ पहुंचे थे? कल राजा परीक्षित को श्राप लगी थी। अच्छा, श्राप किसने दिया था? बोलो, श्राप किसने दिया था परीक्षित जी को? बोलो, किसने दिया था श्राप? अब ऐसी कथा सुनोगे तो फिर कैसे मजा आएगा? हाँ? कल ही सुने हो आप लोग कथा और आज भूल गए। हाँ? प्यारे भक्तगण, इसलिए तो मैं कहता हूँ कथा बड़े एकाग्र चित्त से सुनिए। आप कथा को भूलना नहीं है, कथा को तो आपको याद रखना है। कथा को आपको क्या करना है? याद करना है। प्यारे भक्तगण,
हमने अवहनपुर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या नाम है भैया? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। प्यारे भक्तगण, कल श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दिया परीक्षित को, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला था परीक्षित जी ने। अब परीक्षित ने जब ऐसा किया तो श्रृंगी को बड़ा गुस्सा आया। प्यारे भक्तगण, जहां पर हमारे माता पिता का अपमान होता है, जहां पर हमारे माता पिता का अपमान होता है, उस स्थान पर हमको नहीं रहना चाहिए। अगर हम सामर्थ्य हैं तो बिल्कुल उत्तर प्रत्युत्तर करना चाहिए। जहां माता पिता और गुरु का अपमान होता है वहां आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो डट करके सामना करो, लेकिन कभी माँ बाप की और गुरु की कभी निंदा मत सुनना। जहां कहीं भी अगर निंदा होती है उस स्थान में कभी मत जाना, वहां से उठ करके चले जाओ। कल वही श्रृंगी ऋषि के पिता का अपमान किया गया परीक्षित के द्वारा, इसलिए श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन में तेरी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। देखो, कुछ लोग जो है मृत्यु को अमंगल मानते हैं, लेकिन मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु तो भगवान की सेविका है, भगवान की सेविका है मृत्यु जो है। भगवान आदेश करते हैं कि जाओ इनको लेकर के आओ, तो वो आदेश का पालन करती है, उसमें मृत्यु की कोई गलती नहीं। और मृत्यु से हमको भी डरना चाहिए। जब हम मृत्यु से डरेंगे तभी हमारे अंदर वैराग्य की भावना जगेगी, और मृत्यु से जब तक नहीं डरेंगे तब तक हम भगवान के चरणों को नहीं पकड़ सकते, डरना पड़ेगा। 7वें दिन में हमारे भी मौत है, मृत्यु है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। 7 दिन ही तो सब साथी हैं, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। बना है क्या? नहीं बना है। 7 वार हैं हमारे, और 8वां वार किसी के लिए नहीं बना है। नरेश भैया, अब उठाना चाहे तो उठा सकते हैं इधर का पर्दा। प्यारे भक्तगण, परीक्षित जी को श्राप लगा और वो चले आए गंगा नदी के तट पर। 25,000 संत इकट्ठा हो गए हैं। वहां पर सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, और सुखदेव भगवान का आगमन जैसे ही हुआ तो सबको प्रसन्नता छा गई कि अब भागवत कथा सुनने को मिलेगा। सब लोग अपने अपने रूप को बदल बदल करके, परिवर्तन कर करके सब लोग वहां पहुंच गए। रूप को परिवर्तन करके सब पहुंच गए। देवता भी पहुंच गए कि बोले हमें भी कथा सुनना है, भागवत की कथा। किसके मुखारविंद से? सुखदेव भगवान के मुखारविंद से। सुखदेव जी जब आए तो प्यारे परीक्षित जी जो है हाथ जोड़ करके कहे, आज मेरा भाग्य खुल गया गुरुदेव कि आपका आगमन हो गया। आप जैसे महापुरुष का तो नाम स्मरण करने से सारा अमंगल दूर हो जाता है। महापुरुषों का नाम जीभ से निकालने से हमारा जीवन मंगलमय होता है। इसलिए कोशिश किया करो, संतों का, महापुरुषों का दर्शन किया करो। दर्शन मात्र से हमारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनको चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? संतों ने इशारा किया परीक्षित को, तुम ज्यादा बड़ाई मत करो, प्रशंसा मत करो सुखदेव जी की, वो चले जाएंगे। तो राजा परीक्षित ने परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने कहा, राजा हम तुमको भागवत कथा सुनाएंगे, और भागवत कथा तो परम आनंददायी कथा है, चिंता ना करो। प्यारे भक्तगण, जैसे ही भागवत कथा सुनाएंगे ऐसा कहे तो राजा परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया।
राजा परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न था, क्या था सबसे पहला प्रश्न? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न किया परीक्षित ने। परीक्षित जी ने ये नहीं पूछा कि बोले मैं मरने वाला हूं महाराज मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं पूछा उसने। जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? जो जल्दी मरने वाला है व्यक्ति उसे क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, ताकि संसार का कल्याण हो। अगर वो चाहता परीक्षित तो ये पूछ सकता था कि मैं मरने वाला हूं गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे उपाय बताओ, लेकिन नहीं। जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सत्संगी व्यक्ति होता है ना, वो संसार के लिए सोचता है। जो संत होता है, जो दिव्य आत्मा रूपी पुरुष होता है, वो संसार के हित के लिए सोचता है। उसने पूछा कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? तब कहा कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनके लिए केवल एक ही उपाय है। राजा तुमने कितना अच्छा प्रश्न किया है, हाँ? तुम्हारे प्रश्न से पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा। देखो परीक्षित, बोले सतयुग में व्यक्ति की जो उम्र है ना 1 लाख वर्ष होती थी सतयुग में। सतयुग के लोग कितने साल जिंदा रहते थे? 1 लाख साल। सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। 1 शून्य कम हो गया। कितना हो गया मनुष्यों की आयु? 10,000। और उसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया 1000। और द्वापर के बाद आया कलयुग। कलयुग में फिर 1 शून्य कम हो गया। कितना हो गया? 100। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ प्यारे भक्तगण, आजकल तो देखो आप कलयुग का प्रभाव। 3 वर्ष की उम्र के बच्चे को चश्मा लग रहा है, हाँ? 30 वर्ष का व्यक्ति मधुमेह का मरीज हो गया है, डायबिटीज। 35 वर्ष की उम्र में आयु में व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है, अटैक का पेशेंट हो गया है। ये कलयुग नहीं तो क्या है, हाँ? सुखदेव जी कहते हैं राजन, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष जीता है, लेकिन 100 वर्ष में मनुष्य करता क्या है? 100 वर्ष में मनुष्य जो है बोले 50 साल तो सोते सोते निकाल जाता है, हाँ? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है कि नहीं होता है? उसमें भी कुल मिलाकर के 24 घंटा हुआ, तो 24 घंटे में हम जो है बोले सोने में बिता दिया, ऑफिस में बिता दिया, हाँ? बचा वो इधर उधर में बिता दिया, तो भजन कब करेंगे बताओ? 50 में 25 वर्ष हम स्त्री के संग में निकाल देते हैं, 25 जो बच जाता है वो परिवार के साथ निकाल देते हैं, तो व्यक्ति करे तो करेगा। सुखदेव जी कहे बोले राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही उपाय करना चाहिए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही उपाय करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिव्यस्य स्मर्तव्यश्चता भयम। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, शब्दों को सुनना। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। श्वास की कोई गारंटी है कि हम जिस श्वास को अभी अंदर ले रहे हैं उसी को फिर से ले? नहीं। तरल पदार्थ है वायु, ऑक्सीजन 21,600 बार मनुष्य श्वास लेता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, 21,600 बार। लेकिन 21,600 बार में मनुष्य जो है 600 बार भगवान का नाम नहीं भजता, तो क्या मतलब? अब आप लोग बताओ ईमानदारी से, एक दिन में कितने बार भगवान का नाम भजते हो आप लोग? एक दिन में आप लोग कितना नाम भजते हो भगवान का? 600 बार लेते हो?
नहीं लेते। एक बार ले लिए, दोपहर में एक आध बार ले लिए, शाम को दिया बत्ती के समय, जय भगवान, है कि नहीं? लेकिन हम 600 बार भगवान का नाम नहीं लेते। श्वास हम लेते हैं 21,600 बार। श्वास की कोई गारंटी नहीं है, याद रखना। अभी श्वास चल रहा है, कुछ मिनट बाद अगर श्वास रुक जाए तो क्या करेंगे बताओ। इसलिए हमको अपने मुक्ति का साधन बना लेना चाहिए। भागवत जो है मुक्ति का रास्ता बनाता है, मरण को सुधारता है। श्रीमद् भागवत कथा जो है मृत्यु को सुधारता है, मृत्यु को मंगलमय बनाता है। भागवत कथा जो है प्यारे, समझ रहे हो ना? आजकल तो काउंटिंग मशीन भी सब प्रयोग करते हैं। काउंटिंग मशीन छोटा सा आता है बटन वाली, जितने बार राम 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 ऐसा जब जपोगे, बटन दबाते जाओगे तो काउंटिंग होगा कम से कम। अरे अनगिनत बार भगवान का नाम लो। इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब आप कहेंगे कि बोले महाराज उसी को नाम को जपने के लिए बैठ करके बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको बैठ करके भगवान का नाम जपने नहीं कहा जा रहा है। सो करके जैसे उठे तो फिर जो जो काम करते हो, काम करते करते ही भगवान का नाम भजो। नहा रहे हो तो भगवान का नाम लो, स्नान कर रहे हो तो भगवान का नाम लो, हाँ? काम कर रहे हो तो भगवान का नाम लो, लेकिन लो तो सही, भजो तो सही। भगवान का नाम भजो तो सही। सब्जी भी बना तो चम्मच चल रहा है तो राधे राधे नहीं होता। अच्छा, अब मैं बताऊं कैसे पाप करते हो, बता दूं? ये मोबाइल फोन है कि नहीं? अब कोई फोन लगाया, मान लो आप किसी से पैसा लिए हो 10,000 उधार, अब वो आपको फोन करने लगा कि बोले आज आ रहे हैं भैया पैसा के लिए, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं मैं तो घर में नहीं हूँ, शादी में आई हूँ, है कि नहीं? झूठ बोलती है आप, हो घर में, लेकिन क्या कहोगे? शादी में आई हूँ मैं तो, अरे नहीं हूँ, 2-4 दिन बाद फोन लगाना। अब 2-4 दिन बाद फोन लगाया वो तो कहे तुम फिर फोन लगाया, पैसा चाहिए भैया, आ रहे हैं लेने के लिए। अरे अभी तो सैलरी नहीं आई है, सैलरी 1 तारीख को आ गई, कहते सैलरी नहीं आई, फिर झूठ बोल दिए। तो पाप हो रहे कि नहीं हो रहे? झूठ कह रहे हो, झूठ बोलना ही तो पाप है, हा? इसलिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हा? झूठ बोल रहे हम, वो भी तो पाप है। तो पापों से बचने के लिए भगवान का नाम जरूर लेना पड़ेगा। हाँ, याद रखो। सुखदेव भगवान कहे कि बोले देखो राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा, श्वास जनिक होए ना जाने, या श्वास की आवन होए न होए। जो श्वास निकल कर गया वो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते नाचते, गाते खाते पीते, हर स्थिति में गोविंद को याद करो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो है बंधन और मुक्ति का कारण। राजा ने कहा ये मन बड़ा चंचल होता है। समझ रहे हो ना? ये मन जो है मुक्ति का और मोक्ष का और बंधन का कारण होता है, ये मन। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? आप यहाँ बैठे हो कथा में, कथा में बैठे हो आप, लेकिन आपका मन चला गया, तुरंत बैठे छो यहाँ पावर हाउस चला गया मन। बैठे यहाँ पावर हाउस के बारे में सोच रहे, पावर हाउस चला गया, यहाँ पे ये दुकान है, शाम को मार्केटिंग जाना है, या मेहमान आ रहा है, पावर हाउस पत्रिका लेने जाना है, यहाँ बैठे जरूर हो। मन चला गया दुर्ग जाना है। हा? मन से तीव्र गति से चलने वाला गाड़ी कोई नहीं है मन के समान। ये मन ही है जो एरोप्लेन से भी ज्यादा फास्ट भगता है। समझ रहे हो ना? और ये मन को हमें भगवान के चरणों में लगाना है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? देखो मनुष्य जो अपना कल्याण चाहता है, सुखदेव भगवान जी ने कहा राजा परीक्षित से, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनको 3 काम करना चाहिए। कितना काम? जोर से बोलो। 3 काम। पहला, भगवान की कथा सुने। दूसरा, कीर्तन करे। तीसरा, भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। 3 काम करना है, ठीक है? भगवान की कथा सुने,
कीर्तन करे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। 3 काम करना है, 3 काम अगर कल्याण चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, ये मन को बोले वश में कैसे करें हम? तो कहे मन को वश में करना है तो 4 बात ध्यान में रखना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्तुले भगवतो रूपे मना संधारे दजिया। 4 बात, ये मन जो होता है ना, ये मन को अगर एकाग्रचित्त करना है तो 4 बात ध्यान में रखना होगा। पहला, मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतना होगा। जितासनो, आसन को जीतना होगा पहले। और अगर आप आसन को जीत लिए तो आसन को जीतोगे तो बहुत देर तक बैठने की आदत पड़ेगी। और आसन को नहीं जीतोगे तो आपका पैर दुखेगा, आप झुंझुनी पकड़ लेगा, अरे पैर दुख रहा है, उठ जाते, पैर लंबा कर लेते, ऐसा होगा। हाँ? बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए, आसन को जीतो। दूसरा, जित श्वासो। जित श्वासों का मतलब है प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। हाँ? ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठ जाता है उसका दिमाग तीव्र हो जाता है, याद रखो। हाँ? समझ रहे हो ना? कितने बजे उठते हो आप लोग भिलाई वाले, ये बताओ, संतोषी पारा वाले? 4 बजे कितने लोग उठते? हाँ, दाई उठते, बहुत बढ़िया। 5 बजे कितने लोग उठते? 6 बजे लोग वाले कितने? अच्छा, 7 बजे कितने लोग सो के उठते हो? 7 बजे नरेश भैया, ठीक। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करो, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। प्रभात फेरी में नहीं जा रहे हो आप, इसलिए तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। स्नान 3 प्रकार का होता है, ठीक है? पहला होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान। ठीक है? देखो, 4:30 बजे व्यक्ति उठ के अगर नहा लेता है तो उसे ऋषि स्नान कहते हैं। ठीक है? सूर्योदय के 10 मिनट पहले अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है, सूर्योदय के 10 मिनट पहले, तो वो मनुष्य स्नान में आता है। ठीक? सूर्योदय होने के बाद जो नहाता है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो वो राक्षस स्नान कहलाता है। अब आप लोग बताओ कितने बजे नहाते हो? 8 बजे से पहले तो कोई नहाता नहीं है। हाँ, तो आप लोग राक्षसी स्नान कर रहे हो, इसलिए राक्षसी स्नान मत करो। प्रातः काल जल्दी उठो। अरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, सूर्योदय के 10-15 मिनट पहले नहा लो। कम से कम मनुष्य हो तो मनुष्य स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? अब ईमानदारी से बताओ, चलो कितने लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वाले नहाते हो आप लोग? सच्ची बताना। 10 बजे। हाँ। और कितने लोग नहाते हो? ठीक है। बाकी लोग कितने बजे नहाते हो? हाथ जो नहीं उठा रहे हो। 6 बजे, सुबह 9 बजे। सब राक्षसी स्नान कर रहे हो आप लोग। हाँ? ठीक है? प्रातः काल जल्दी आप लोगों को उठना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्रातः काल जो जल्दी उठ करके स्नान करता है, सुबह का जो प्राकृतिक हवा लेता है, सुबह सुबह जो स्नान करके ठंडी हवा लेता है, उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है। सुबह का जो हवा होता है उसमें शक्ति होती है, शुद्ध हवा होता है वो। प्यारे भक्तगण, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब कहे लोग, कहाँ प्राणायाम होगा महाराज? आजकल तो लोग जो है सुबह चादर डाल करके ओढ़े के सोए रहते हैं, जब चाय बन गई चिल्लाते हैं, चाय बनेगा तो उठेंगे चाय पीने।
पहले क्या होता था, लोग जो है प्रातः काल उठते थे, हाथों को देखते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज लोग जो है प्रातः काल उठने के बाद मोबाइल दर्शनम करते हैं। सो के उठेंगे, सबसे पहले मोबाइल फोन को देखेंगे, किसी का फोन उन थोड़ी आया है, मैसेजेस थोड़ी आया है कि नहीं। प्रभाते मोबाइल दर्शनम हो गया है। अब देखो, जब आप उठ जाओ तो सबसे पहले बिस्तर में बैठ जाया करो, तुरंत मत उठा करो, हाथों को देखा करो, ठीक है। और 3 उंगली से भूमि को, धरती मैया को प्रणाम करना चाहिए, 3 उंगली से 3 बार, ठीक है। उसके बाद में अपने दाहिने पैर को पलंग से, गद्दे से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। फिर बायां पैर को रखना चाहिए। ये करना चाहिए प्रातः काल। प्रातः काल उठने के बाद में सबसे पहले माता पिता और गुरु का स्मरण करना चाहिए। अगर माता पिता गुरु हैं तो उनको प्रणाम करो, संसार से चले गए हैं तो उनकी फोटो होगी, उनको प्रणाम करो। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। राम जी भी यही काम करते थे, प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु का पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे। हाँ, समझ रहे हो ना। तीसरा बात बताया गया है कि संग अच्छा करो, मन को जितना है तो संग अच्छा करो, समझ रहे हो ना। जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थिले भगवतो रूपे मनः सन्नारे धरिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो, संगो मतलब संग को जितना चाहिए, संग अच्छा करना चाहिए मनुष्य को। हाँ, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, याद रखना। इसलिए संग अच्छा करना भैया। संगति अगर अच्छी होगी तो अच्छा चीज सीखने को मिलेगा, और संगति गलत करोगे तो गलत चीज होगा आपके साथ। इसलिए संगति अच्छा करने की कोशिश करो। जिनके साथ आप उठते हो बैठते हो वो सत्संगी व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, समझ रहे हो ना। चौथा है जितेंद्रिया, बोले इंद्रियों को जितने की कोशिश करो आप। ये इंद्रिया जो होता है, इंद्रिया किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? इंद्रिया जो होती है हमारे शरीर में रहती है। ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये त्वचा, ये रोम, ये जीभ, यही तो इंद्रियां हैं। और इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया, प्यारे भक्तगण, उसका सर्वथा कल्याण होता है, याद रखना। इंद्रियों को जो अपने वश में कर लिया उसका जीवन आदर्श बन जाता है, याद रखो, समझ रहे हो ना। 4 चीज करने के बाद में एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। पताल मिदस्य ही पादमूलम पठन्ति प्रार्थने प्रपते रसातल। ये पूरा विश्व भगवान बनाते हैं, ये संसार भगवान बनाते हैं, ये विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। ये सोच करके हमको चिंतन करना चाहिए, समझ रहे हो ना। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, ठीक है। चिंता नहीं करना है आपको, क्या करना है? चिंतन करना है परमात्मा का, ईश्वर का। चिंता को दूर करो और चिंतन को बढ़ाओ, समझ रहे हो ना। हाँ, जितने इनके बारे में सोचोगे आप, जितना चिंतन करोगे, जितना मनन करोगे, उतना आपका कल्याण होगा, उतना ही हमारा मन अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, ये सारी सृष्टि परमात्मा बनाते कैसे हैं? भगवान ये सृष्टि बनाते कैसे हैं, मुझे ये जानना है। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोले सुनो परीक्षित जी, हाँ, हम आपको बताते हैं कि बोले भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। राजा ने कहा, बोले प्रभु भगवान सृष्टि बनाते कैसे हैं? और आप जो मुझे उपदेश सुना रहे हैं, इसको आपने कहा है भागवत धर्म। इस भागवत धर्म का उपदेश सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया कैसे, मुझे बताइए। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। ये जो सृष्टि है ना संसार, इसमें पहले कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। न भिलाई था, न दुरुप था, न सुपेला था, न रिसाली था, न रायपुर था, न राजनांदगांव था, कुछ नहीं था। क्या था यहाँ? जल ही जल था पहले,
क्या था? जोर से बोलो। जल ही जल था, जल ही जल था संसार में। समझ रहे हो ना? अब जल ही जल था संसार में, और उस जल को संस्कृत में कहते हैं नार। ठीक है? उस नार पर भगवान अयन करते थे। अयन का अर्थ होता है विश्राम। हाँ, नार पर अयन करते थे, इसलिए नाम पड़ गया नारायण। क्या नाम पड़ गया? नारायण। नारायण ने विचार किया कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। भगवान की इच्छा हुई सृष्टि को चलो बढ़ाया जाए, सृष्टि को फैलाया जाए। हाँ? तब भगवान श्रवण नारायण के नाभि से कमल का फूल निकला। क्या निकला? कमल का फूल। देखे हो कि नहीं? और उस कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी की उदय हुई। किसकी उदय हुई? ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। और ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुनाई दे रहा है। तब 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 करो। तब को अगर उल्टा कर दो तब शब्द को तो क्या होगा? पथ। पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। जब तुम तप करोगे तभी तुम्हारे लिए पथ बनेगा, तभी तुम जानोगे कैसे आए हो। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में कमल के डंठल से नीचे उतरे और देखा कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन किया उन्होंने। 4 भुजाएं, शेष नाग पर विराजमान है प्रभु विष्णु। जो व्यापक है वही विष्णु है। भगवान का सुंदर दर्शन किया उन्होंने। और दर्शन करने के बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, क्या कहा? कि बोले हम आपको 4 श्लोकों में उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मा जी। 4 श्लोकों में जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में हम आपको मंत्र बता रहे हैं, जिसे भागवत का उपदेश कहा गया है। भागवत का उपदेश दिया भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को सबसे पहले 4 श्लोक में। अहमिवाग्रे नान्यादत् सत्परम पश्चाद हम तच्योश्चित सौम्यम ऋते अर्थ यत् प्रत्येतना प्रत्येत चात्मनि तद्य ददात्मनोहयवाय मिथाय भाषो धातमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वच सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वामितावदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय विद्रिकाभ्यम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया। चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जिस मंत्र को मैंने बोला ना, उसे क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। चतुश्लोकी भागवत। और ये चतुश्लोकी भागवत को अगर आप रोज पढ़ोगे स्नान करने के बाद, तो भागवत के 18,000 श्लोक के पठन पाठन का फल मिल जाएगा आपको। अब आप कहोगे गुरुदेव बोले संस्कृत कैसे पढ़े? तो इसका हिंदी अर्थ तो पढ़ सकते हो, मोबाइल से निकाल लो आप। और नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, लिख के दे दूंगा। हाँ? आप जो है हिंदी पढ़ो कम से कम 4 लाइन ये चतुश्लोकी भागवत का, तो 18,000 श्लोक पढ़ने का फल मिलता है। याद रखना। हाँ, क्या कहा भगवान ने? परमात्मा नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सारी सृष्टि में केवल मैं था ब्रह्मा जी। सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। सृष्टि बिगड़ने के बाद जो बचता है उसे मेरी माया समझो आप। समझ रहे हो ना? दुनिया में केवल मैं ही रहता हूँ, और दुनिया में रहकर दुनिया से मैं अलग हूँ, और अलग रहकर भी मैं सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यहाँ समझ लेना चाहिए कि अनेक रूप से सर्वत्र विद्यमान ही दिव्य आत्मा है। कहते हैं कि बोले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है, और ये भी मेरी आज्ञा से बनती है ब्रह्मा जी। ऐसा नारायण ने उपदेश दिया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आज से आपका नाम होगा विधाता। क्या नाम होगा? विधाता। ब्रह्मा को विधाता कहते नहीं। हाँ, बात में आप लोग कहते हो ना विधाता देख रहा है, विधाता के पास लेख है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये विधाता ब्रह्मा जी ने को नाम दिया है नारायण ने। समझ रहे हो ना? भागवत के 4 अर्थ होते हैं। अब भगवान ने जो उपदेश दिया 4 श्लोक में, यही भागवत है।
और भागवत के 4 से 5 अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनो, बता रहा हूं आपको, ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान के भक्त को भी भागवत कहा जाता है। अगर आप लोग तन से मन से कथा सुन रहे हो तो आप भी भागवत हो गए, ठीक है। भागवत की उपाधि किसको किसको मिली है? बलि, राजा बलि, नारद, व्यास, शुक, समझ रहे हो ना? हाँ, ये सबको भागवत की उपाधि मिली है। विभीषण, हनुमान, इन सबको भागवत की उपाधि मिली है। हाँ, भगवान के भक्तों का भी नाम है भागवत, ठीक है। भगवान के निवास को भी भागवत कहा जाता है। जब भी घर बनाओगे तो भागवत निवास लिखवा देना, ठीक है। भगवान के निवास को भी भागवत निवास कहा जाता है। भगवान के जो प्रियजन होते हैं उन्हें भी भागवत कहा जाता है। भगवान के उपदेश का नाम भी भागवत है। और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो भी भागवत हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव भगवान ने कहा, बोले राजा एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं ये बताओ। चलो, भगवान किनको प्राप्त होते हैं? तो कहे सुनो, भगवान किनको मिलते हैं हम आपको बताते हैं। जो 4 बार नहाता होगा ना गुरुदेव, उन्हें भगवान मिलते होंगे। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी ने जब पूछा भगवान किसको मिलते हैं, तब क्या कहा परीक्षित ने कि बोले जो दिन में 4 बार नहाता है उसको भगवान मिलते होंगे। बोले अच्छा, जो 4 बार नहाएगा उसको भगवान अगर मिलता है, तुम अगर कह रहे हो तो एक बात बताओ परीक्षित, जाड़े के दिन में, ठंड के दिन में जानवर लोग नहाते नहीं हैं? देखे हो कभी भालू को नहाते? देखे हो बंदर को नहाते? देखे हो डूब डूब के साबुन लगा लगा के बंदर नहाता है क्या है? तो उन भालू, उनको भील बंदरों को भी तो भगवान ने गले से लगाया है। लगाया है कि नहीं लगाया है? राम जी लगाया ना, राम जी गले से लगाए हैं। हनुमान को, सुग्रीव को, नल को, नील को, अंगद को, जामवंत को, ये लोग नहाते हैं क्या? और किसको मिलते हैं भगवान? अच्छा, जिनकी उम्र बड़ी होती होगी ना गुरुदेव, उनको मिलते होंगे भगवान। बोले गलत बात। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की कितनी थी? 5 साल। भगवान मिले कि नहीं मिले? और बताओ भगवान किसको मिलते हैं? जो जाति में बड़ा होता होगा भगवान उनको मिलते होंगे। गलत बात। विदुर कौन से जाति में जन्म लिया था? निम्न जाति में जन्म लिया था विदुर। विदुर के घर भगवान गए कि नहीं गए? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गए कि नहीं गए भगवान? तो तुम कैसे कह दिए कि बोले भगवान बड़े जाति वालों को मिलते हैं? ऐसा कुछ नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव चाहिए भगवान को, भाव, केवल भाव। भाव अगर अच्छा है आपका तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी से परीक्षित ने बोले गुरुदेव प्रभु एक बात बताओ। बोले विदुर के घर भगवान कब गए थे ये मुझे जानना है, बताओ आप। विदुर के घर भगवान कब गए थे? तो कहे सुनो राजन, बताता हूं तुमको, बड़ी अच्छी प्रसंग है, ध्यान से सुनना। अच्छा, विदुर जो है कौन है बताऊं आपको? विदुर का नाम सुने हो कि नहीं सुने? महाभारत में विदुर जो है कोई दूसरा नहीं। विदुर जो है धर्मराज है, यमराज है। वो तो श्राप के कारण निम्न जाति में जन्म लिया है भैया। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया है, इसलिए वो निम्न जाति में जन्म लेकर के आए हैं। एक समय की बात है, ध्यान से सुनना। यदा तु राजा स्वसुतान साधु खंड धर्मण विनिष्ट दृष्टि। पांडवों के साथ में जब कौरव, किसके साथ में? पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे कौरव लोग, उस समय कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने जा करके विदुर जी कहने लगे। क्या कहने लगे? विदुर जी ने बोला महाराज मैं मंत्री होने के नाते नहीं,
भाई होने के नाते नहीं, बोले एक नागरिक होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने पुत्रों को समझाओ, आप अपने पुत्रों को समझाओ। वो गलत कर रहे हैं पांडवों के साथ। पांडव कमजोर नहीं है महाराज, आपका आदर करते हैं वो। पांडवों के साथ गलत मत करो। हाँ? आपका जो पुत्र है दुर्योधन, वो बड़ा अत्याचार कर रहा है। दुर्योधन जो है शकुनी के दिमाग में आकर के पूरा उल्टा चाल चल रहा है ये। महाराज अगर पूरा परिवार एक व्यक्ति से दुखी है ना, तो उस व्यक्ति को परिवार से निकाल दो, बाकी तो सुखी से रहेंगे। एक व्यक्ति अगर समाज को गंदा कर रहा है, समाज से निकाल दो, बाकी तो खुश रहेंगे। एक व्यक्ति पूरे नगर को, मोहल्ले को, गांव को परेशान करके रखा है, तो उसे गांव से निकाल दो, मोहल्ले से निकाल दो, बाकी तो सुख से रहेंगे। आप समझो महाराज मेरी बातों को। हाँ? समझा रहे थे विदुर जी महाराज। उसी समय वहां पर आ गए कौन? दुर्योधन आ गया। दुर्योधन आ गया, सब बात सुन लिया, और दुर्योधन जो है गुस्से में आ गया। क्यों दासी के पुत्र, हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तुम? हमने तुम्हें मंत्री का पद दिया, तुम हमारे खिलाफ बात कर रहे हो, ये गलत है। कहने लगा। कौन कहने लगा? दुर्योधन कहने लगा। आज हम तुम्हें मंत्री के पद से हटाते हैं। तो विदुर जी कहे तुम क्या हटाओगे? मैं खुद ही छोड़ देता हूँ मंत्री का पद, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। हाँ? मुझे नहीं रहना यहाँ तुम लोगों के साथ। ऐसा कहा करके विदुर जी जो है दुर्योधन के राजमहल को, धृतराष्ट्र के राजमहल को छोड़ करके चले गए। मानो वो गए ना, तो ऐसा लगा मानो कौरवों का जो पुण्य है वो चला गया। अगर बात मान लेते ना तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। विदुर की बात अगर मान लेते ना ये लोग, तो ये दिन नहीं होता। अपनी पत्नी को पकड़े और जंगल में जाकर के रहने लगे। कौन रहने लगे? विदुर जी। विदुर जी महाराज जंगल में जाकर के रहने लगे, पत्नी के साथ पर्ण कुटी बना करके रहने लगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे ना। 12 वर्षों तक उन्होंने मंत्र जाप किया। 12 वर्षों तक खाना नहीं खाया, अन्न नहीं खाया, केवल केला, कदली के जंगल में रहते थे। केला खा खा करके दिन बिता दिया। विदुर जी ने 12 साल तक तपस्या किया भगवान के दर्शन के लिए। 12 साल। हाँ? समझ रहे हो ना? आज द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं कहां से? द्वारिका से। क्यों आ रहे हैं? हस्तिनापुर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भगवान? संधि कराने के लिए, मित्रता कराने के लिए, दूत बन करके। अब भगवान जब दूत बन करके आए तो नगर को सजाया गया। भगवान अपने रथ में बैठ करके आ रहे हैं, पूरा भीड़ लग गई है। जानते हो ना, देखे हो ना आप लोग महाभारत की कथा? जो देखे उनको याद होगा, वही कथा आप सुन रहे हो यहाँ। प्यारे भक्तगण, जब भगवान आए रथ में सवार होकर के, रथ के पीछे भीड़ लग गई। द्वारिकाधीश जी आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं, चलो 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 चलो। उसी भीड़ में विदुर और विदुराइन जो है भगवान को देखने लगे। भगवान तिरछी नजर से हमें भी देख दो आप, तिरछी नजर से आप हमें भी एक बार देख दो गोविंद ठाकुर। भगवान ने तिरछी नजर से देखा किसकी ओर? विदुर और विदुरानी की ओर। आनंदित तो हो गए। आहा, विदुरानी से कहे विदुरानी तुम कुटिया में जाओ, मैं रथ के पीछे पीछे देखता हूँ, जाता हूँ, महल में क्या बातचीत होगा मैं भी सुनूंगा पीछे छुप करके। और विदुर जी भी रथ के पीछे पीछे चले गए। भगवान द्वारिकाधीश का स्वागत किया कौरवों ने। स्वागत करने के बाद दिव्य आसन पर भगवान को बैठाया गया। बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हुए हैं। स्वर्ण के उसी सिंहासन में द्वारिकाधीश को बैठाया गया, सोने के सिंहासन में। विदुर जी का अपमान हो चुका है उस सभा में। इसलिए मन तो नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी द्वारिकाधीश दूत बन करके आए हैं, तब आए। भगवान ने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा। अरे दुर्योधन, तुम तो सुयोधन हो। कौन सा धन हो? सुयोधन हो तुम तो। बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं, दुर्योधन तुम्हारे काका के बेटे हैं। भाई आधा राज्य में उनका भी हक है, दे दो। आधा राज्य नहीं देना चाहते पांडवों को तो 5 गांव दे दो, पांचों भाई को जीवन चलाने के लिए। दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया। पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं, और खड़े होकर के बोला सुच्चग्रेण उदास्यामि विना युद्धेन केशवा। बोलना भी नहीं आता, चुप रहो।
दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा, कन्हैया बचपन से उद्दंड हूं ना, माफ कर दो कन्हैया, बचपन से उद्दंड हूं, इसलिए वही बात उद्दंडता से बोल दिया मैंने। खैर ये सब छोड़ो कन्हैया, चलो मेरी माँ जो है आपके लिए 56 भोग बना के रखी है, मेरी माँ गंधारी, आपके लिए आप भोजन कर लो। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, हंस के कहा, क्या कहा? देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में करना चाहिए, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। जो भोजन करा रहा है उसके मन में श्रद्धा ही नहीं है तो वहां भोजन मत करना। कहीं चले गए आप और आपको पूछा जा रहा है, कहीं आप चले गए और आपको पूछा जा रहा है चाय पियोगे, खाना खाओगे? अरे भाई रात में पहुंचा है व्यक्ति, तुम्हारा मेहमान घर में, रात में भोजन के समय, और तुम मुझसे पूछ रहे हो खाना खाओगे? तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ को पूछ के वसी थोड़ी देता है। खाना खाओगे, चाय पियोगे, जहां पूछ दिए तुमको वहां बिल्कुल मत खाना पीना, और खाओगे पियोगे तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। समझे नहीं? हाँ, हम कोनो जगह जाता ना, अब हमारे मन के दादा थे, घर में हम लोग तो रहते ही नहीं है ज्यादा, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ कथा में वहाँ यहाँ। आप कई जगह जाते हैं, गुरुदेव चाय चलेगा, चाय पियोगे? साफ मना कर देते हैं, नहीं पिएंगे भैया, अभी पी का आए, ज्यादा चाय नहीं पीते आजकल, पहले मना कर देते हैं। खाना खाओगे? नहीं नहीं नहीं, पेट भरे है। समझ रहे हो नहीं? तो जिनके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। देखो पहले के लोग अतिथि सत्कार बड़ी अच्छा से करते थे, पहले के लोग रिश्ता निभाना जानते थे, क्योंकि पहले के लोग मिट्टी में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे कि नहीं खाते थे पहले जमाने में। अब उसके बाद में जब मिट्टी के बर्तन में लोग खाना खाते थे तो मिट्टी से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे। हाँ, जमीन से जुड़ करके, अरे हमारे यहाँ हमारे दादा हमारे काका, हाँ है कि नहीं, जान देंगे अपने भाई के लिए। अब उसके बाद जमाना आ गया कांस और पीतल का, आया कि नहीं आया? कांस पीतल का जमाना आया तो रिश्ते में टिन टान होने लगा, थोड़ा थोड़ा खिटपिट होने लगा। जनरेशन चेंज होते गया, और जनरेशन चेंज होते गया, फिर कांस पीतल के बाद में कांच का जमाना आ गया। कांच का गिलास सबके किचन में, देखो आप रसोई में, हाँ कांच का बर्तन का उपयोग होने लगा खाने पीने में। जहां कुछ हुआ रिश्ते में, अरे छोड़ो हटाओ तोड़ो रिश्ता, कांच गिरता है तो टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, तोड़ो रिश्ता उससे। अब जनरेशन ऐसा आ गया, जनरेशन और चेंज हुआ आगे। कैसे चेंज हुआ जनरेशन और चेंज हुआ। अब जनरेशन आ गया है यूज एंड थ्रो का, थर्माकोल का जमाना है साहब। अब खाओ पियो फेंको, लोग रिश्ता भी वैसे निभाते हैं। अरे वो आ गए तो नाश्ता दे देना, खाओ खिला पिला देना, खिसका देना, खाओ पियो फेंको, वही काम रहता है ना डिस्पोजल का, पत्तल का है। तो रिश्तेदार अगर आ गए तो चाय पानी करा देना, खाओ पियो खिसको, है कि नहीं? तो आज रिश्ता भी लोग वैसे ही निभाते हैं। बोले मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीताराम। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन मेरे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, इसलिए बोले मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आज मेरा निमंत्रण श्रीमान विदुर जी के घर है। विदुर जी पीछे खड़े थे सभा में, छुप करके बात को सुन लिए। मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है, ऐसा कह दिया। विदुर जी घबरा गए। विदुर जी ने दूर बैठे कन्हैया से इशारे में पूछा, भगवान ने आंखों में इशारा कर दिया, आ रहा हूं जा। 12 साल तक अन्न नहीं खाया है बंदा जो है, व्यक्ति जो है 12 साल तक केला खाया है। बताओ, कदली के जंगल में रह के 12 साल। आप भी अगर 12 साल तक इसकी सेवा कर लोगे ना, 12 साल तक अगर आप भी तन मन दे करके भगवान की सेवा कर लोगे, तो 13 साल में जरूर तुम्हें कृष्णचंद्र का दर्शन जरूर हो जाएगा। याद रखना, समझ रहे हो ना, इनका दर्शन जरूर हो जाएगा। 12 साल तक अगर तन से मन से सेवा किए तो। अब आप कहोगे महाराज जी 12 साल तक कैसे करेंगे? तो 12 साल तक एकादशी का व्रत कर लो, सबसे बेस्ट,
सबसे अच्छा। हाँ? 12 साल तक एकादशी का व्रत कर लो आप, तन से मन से कम महीना में 2 बार तो पूजा करोगे भगवान का अच्छे से, हैं? तो हम तो महाराज बिना खाए रह नहीं सकते, चक्कर आ जाता है, बीपी लो हो जाता है महाराज, देखो देखो हो जाता है, कैसे करें? हाँ? एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, हैं? अच्छा ईमानदारी से बताना, कल कितने लोग चावल खाए हो? चावल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चावल कल। हाँ आप खाए ना, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ? अधिकांश सभी लोग खाए हो, कल चावल खाए हो ना? बहुत बढ़िया। एकादशी के दिन जो चावल खाता है, पीछे वाले आप लोग क्या खाए कल? हाँ सब खाए चावल, आप नहीं खाए? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। कल जो चावल खाया, क्या खाया? एकादशी के दिन जो चावल खाता है, बता दूं? अब कहोगे तो बताऊंगा, नहीं तो कथा आगे बढ़ाऊंगा। एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं, ये नाली है ना यहाँ? है? नाली है कि नहीं यहाँ पे? नाली में कीड़ा होता है, देखे हो? देखे हो कि नहीं? देखो छोटी छोटी इल्लियां, उसी का भोजन करते हैं। एकादशी के दिन जो चावल खाया मतलब नाली के कीड़ों का भोजन होता है, क्योंकि सारे के सारे पाप जो है जा करके एकादशी के दिन चावल में समाये रहते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मैं 3 साल से बोला हूँ आप लोगों को, लेकिन कोई तो एक आध कोई भक्त तो होता, बात मान लेता है। आप लोग मतलब इधर से सुन करके इधर से निकाल देते हो। कथा जो होती है जीवन की व्यथाओं को दूर करती है प्यारे। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, एकादशी के दिन रोटी खा लिया करो, फल खा लिया करो, साबूदाना खा लिया करो, चावल मत खाया करो। और उपवास रहो तो और अति उत्तम, नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल मत खाया करो बस। एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता, ठीक है? अब अगली एकादशी से आप लोग कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है? भगवान जो है इशारा किए तो विदुर जी के घर आज भगवान आ रहे हैं, और विदुर जी दौड़े दौड़े घर चले आए। पत्नी से कहा भगवान आ रहे हैं, तैयारी करो। विदुर की पत्नी का क्या नाम था पता है आपको? है? कौन बताएगा? विदुर की पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम था? हाँ? विदुराइन। वो तो भाव में आके कह दिया जाता है कि विदुर की पत्नी का नाम विदुराइन है। वो पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे मिल जाता है। समझ रहे होंगे? जैसे पंडित जी की पत्नी को पंडिताइन कह देते हैं, पंडिताइन जी पंडित जी हैं ऐसे। सेठ की सेठानीन हो जाती है। अब डॉक्टर यहाँ गया, पति डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टरीन कहते हैं, कहते नहीं डॉक्टरीन दाई, डॉक्टर हवे का भले वो डॉक्टरीन ले एक सूजी लगा लेता, लेकिन सम्मान दिल लगती। डॉक्टरीन दाई डॉक्टर हवे। सरपंच की पत्नी को सरपंचिन कहते हैं, जैसे सरपंचिन दाई सरपंच हवे का घर में, भले वो अंगूठा छाप रहे हो, लेकिन सम्मान देना पड़ता है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से विदुर की पत्नी को विदुराइन कहा जाता था, लेकिन सही नाम उसका सुलभा था। सुलभा, सुलभा। विदुर जी महाराज जो है पत्नी सुलभा को कहे कि बोले बिल्कुल चौक चंदन डालो, सफाई करो, भगवान आ रहे हैं, मैं जाता हूँ कुछ व्यवस्था करने जंगल। और विदुराइन जी जो है उसी समय काम काज समेट करके नहाने चली गई, और नहाने चली गई, और उतने में भगवान द्वारिकाधीश का आगमन हो गया। किनका आगमन हो गया? द्वारिकाधीश भगवान का आगमन हो जाता है। दरवाजा खटखटाए आने के बाद में बोले कौन? अंदर से आवाज करती है चाची जो है, कौन? बोले काकी मैं द्वारिकाधीश। ओहो, जैसे नाम सुना द्वारिकाधीश जी का तो नहा रही थी काकी जो है। क्या कर रही थी?
नहा रही थी काकी, तो उतने में ही नहाते नहाते दौड़ गई, नहाते नहाते दौड़ गई, और दौड़ने के बाद में जाके दरवाजा खोलती है। आहा, दरवाजे में खड़े हैं कौन? मधुसूदन भगवान, नंद नंदन भगवान, माधव किशोर भगवान, ब्रज किशोर, नवल किशोर भगवान, श्याम किशोर खड़े हुए हैं यहाँ। नंद किशोर भगवान विराजमान है। आहा, देख रही है कितना सुंदर स्वरूप है लाला तेरा। भगवान ने देखा काकी तो ऐसे दौड़ के आ गई, नहा रही थी भैया है। भगवान ने दुपट्टा निकाला अपना और फेंक दिया, तो उनके शरीर में दुपट्टा आके लग गया। विदुरायन जी के काकी के शरीर में, नहाते नहाते आई थी ना, आधा कपड़ा था, शरीर पूरा ढक गया। भगवान को देख रही है। आहा, पीला पटका, नीला पटका, कमर में करधन, आहा, वैजंती की माला। ओहो, कितनी सुंदर सुंदर आंखें हैं लाला की, कितनी अच्छी उनके पलके हैं। आहा, कितना सुंदर तिलक लगाए हैं, मोर पंख लटका है। आहा, हाँ, मोतियों की माला भी पहने हैं, कितना सुंदर दिख रहे हैं। आहा, ऐसा लग रहा है मानो देखते ही रहूं। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है बिहारी जी का। आहा, देखने के बाद तो मन ऐसा लग रहा है कि आंखें हटे ही ना। हाँ? इतना सुंदर लग रहा है प्यारे। कितना सुंदर श्रृंगार है प्रभु का। भगवान का जितना श्रृंगार करोगे ना, उतने भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ? जितना श्रृंगार करो, आप लोग भी किया करो। हाँ? ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, इतना पिया कदों श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरे गाइए, सभी गाइए। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरे अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तो इतना ना करियो
श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी श्यामा नजर तो है लग जाएगी मेरी बात बिहारी लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल ना इतना किया करो सिंगार नजर तो है जाएगी राधे नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी हरि बोल रानियों की सेवा करते हुए सभी गाइए राधे तेरी मोरलियां पे मन मेरा अटका प्यारा लागे तेरा नीला पटका मुरलिया पे मन मोर अटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका तेरी मोरलियां पे मन मेरा अटका प्यारा लागे तेरा नीला पटका तेरी मुरलिया पे मन मोर अटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका तेरे घूंघर वाले बाल ओ तेरे घूंघर वाले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे बाकी बिहारी लाल हो तेरे बाकी बिहारी लाल ना इतना किया करो सिंगार नजर तो है नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लगे जाएगी नजर तो है लगे जाएगी तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा काला पटका तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा काला पटका तेरी मोरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा काला पटका तेरी कमरिया पे मन मोर अटका प्यारा लगे तेरा काला पटका तेरे गल वैजंती माँ
बैजंती माँ, तो इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरी माँ के बिहारी बिहारी लाल, ना इतना किया करो श्रृंगार। नजर लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। ओ नजर तो लग जाएगी, नजर तुम्हें 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 लग जाएगी, ओ नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। बोले गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। तो आज भगवान कहाँ पहुंचे? भगवान विदुर जी के घर गए और द्वारकाधीश भगवान को देख रही है काकी जो है। चलो एक बार हाथ उठा के सभी कह दो राधे राधे, थोड़ा और तेज आवाज से कह दो राधे राधे। भिलाई का आवाज तो लग ही नहीं रहे संतोषी पारा का। पिछले साल चिल्लाते थे ना हर हर महादेव कहते थे, तो अब इस बार चिल्ला दो राधे राधे तो चिल्ला दो। चलो राधे राधे ऐसे ही चिल्लाना बढ़िया। भगवान ने देखा कि बोले चाची तो मुझे देख ही रही है, काकी मुझे अंदर तो बुला ही नहीं रही है। काकी अंदर, अरे ओहो गलती हो गई लाला क्षमा कर दो, आओ 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 अंदर आओ, कुटिया में पधारो आप। भगवान को बुलाई चाची जो है। काकी बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे देते काकी। अरे कन्हैया आओ 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 बैठो। कदली के जंगल पे रहते थे, कदली मतलब केला। अंदर गई केला लेके आई और केला जब लेकर के आई काकी जो है तो केला को पकड़ी। अब केला को पकड़ के छीलने लगी। भगवान सोची इतना सेवा कर रही है, छील के खिला रही है, अच्छी बात है। और जैसे ही छिलका को छीलने लगी काकी जो है, छिलका छीलने लगी तो छिलका छीलने के बाद में गुदा को फेंक दी, छिलका को पकड़ा दी भगवान को। भगवान छिलका खाए। अब फिर भगवान सोचे चलो कोई बात नहीं, एक बार छिलका खिला दिया, खिलाएगी केला। अब दूसरा केला जैसी पकड़ी काकी जो है फिर छिल रही है। भगवान के बाप पर इतना सेवा कर रही है काकी, जैसे सबरी ने किया था ना, चक चक के दी थी बेर, छिल रही है। अब खिलाएगी विदुराइन जो है, अब खिलाएगी, अब खिलाएगी। काकी जो है फिर केला के गुदा को पकड़ी और गुदा को फेंक दी, फिर छिलका पकड़ा दिया। खाओ कन्हैया, छिलका खा रही है। अब फिर केला पकड़ी, आप कहे ओहो अब खिलाएगी भैया, केला बड़ा दिख रहा है, बड़ा अच्छा पका हुआ दिख रहा है, अब खिलाएगी। छिलका छीलने लगी और छिलका छीलने के बाद में छिलका को फिर पकड़ा दी कन्हैया को, गुदा को फेंक दी, फिर छिलका खा रहे हैं। सोचो कितना खाए होंगे भगवान, कितना छिलका खाए होंगे भगवान, सोचो आप लोग कितना खाए होंगे, बोलो ना, बताओ कितना छिलका खाए होंगे भगवान। भगवान जो है भाव में आकर के 30 से 35 छिलका खाए हैं, बताओ। द्वारकाधीश जो है 30 से 35 छिलका खा गए, बताओ आप लोग खाओगे? प्रसाद बंटवा दूं आज छिलका का। अच्छा आप लोग कितना छिलका खा सकते हो, चलो बताओ।
जिन ज्यादा छिलका खाई तिन में इनाम दो। गिफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। अच्छा मेरे को गिफ्ट दोगे? मैं बताऊं, मैं खाऊंगा तो। ठीक ठीक, सोचो। जब कोई इसका भावार्थ ये निकलता है, इस कथा का टॉपिक टू द पॉइंट। प्यारे भक्तगण, यह पॉइंट ये निकलता है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेम से जब कोई भी चीज भेंट करता है, खिलाता है या देता है, उसे कभी मना मत करना। किसी के यहाँ मेहमान बन के चले गए हो भाई, अगर बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें दाल और टमाटर की चटनी भी खिला रहे हैं ना, तो प्रेम से खा लिया करो। वहां तुम अपना मत बताया करो कि बोले नहीं नहीं ये सब नहीं खाते भैया, दूसरा बनाओ, ऐसा मत कहना। हाँ? प्रेम से अगर तुम्हें कोई खिला रहा है भाव से, तो खा लेना। प्रेम से अगर कोई तुम्हें कुछ उपहार दे रहे हैं ना, गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है, उसे इधर उधर मत डालना। प्रेम की बात है पगले, प्रेम में क्या से क्या नहीं हो जाता। प्रेम से ही तो रीझे हैं राम, प्रेम से ही तो रीझे हैं श्याम, प्रेम से तो ही रीझे हैं भगवान वामन। प्रेम की ही बात है उधो, प्रेम प्रेम में क्या नहीं हो जाता। समझ रहे हो नहीं? बस मीठे बोल बोलो, प्रेम से व्यवहार रखो, तो प्रेम से तो पूरा संसार झुक जाता है। समझ रहे हो नहीं? हाँ प्यारे भक्तगण, जैसे छिलका खिला रही थी ना, उतने में विदुर जी आ गया। और विदुर जी आए उतने में, हम विदुर जी आके देखे भगवान को छिलका खिला रही है। विदुरानी क्या कर रही है? इतने बड़े राजा, द्वारिका के राजा, भगवान द्वारिकाधीश, 56 भोग खाने वाले, जिसको तुम छिलका खिला रही हो। भगवान कहे आप चुप रहो, आपको क्या पता है कितना स्वाद है छिलके में। विदुर जी कहे अच्छा छिलकम स्वाद, चलो आसन लगाओ। बोले भाजी की सब्जी बनी है, परोसो खिलाओ। तो भगवान देखो, उसमें ना पेज खिलाया गया था भगवान को। पेज जो होता है मड़िया जिसे कहते थे, है ना, भाजी की सब्जी। तो पेज और भाजी की सब्जी भगवान को परोसा गया। भगवान तो कभी खाए नहीं थे, और भगवान 56 भोग खाने वाले हैं, भगवान खाए नहीं थे। तो भगवान ने विचार किया खाऊं कैसे इसको मैं। भगवान ने विचार किया इसे खाऊं कैसे। अब दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया? काका को कहता हूँ चाचा को, चाचा खाएंगे तो वो खाएंगे तो मैं देख लूंगा खाते कैसे, फिर पता चल जाएगा, फिर खाऊंगा। चलो काका आप चालू करो, आप खाओ। भगवान की बात को सुन के विदुर काका बोले कैसी बात कर रहे हो आप? प्रभु पहले भोग आपको लगाया जाता है, तब भक्त खाते हैं, पहले आप खाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा आदेश है, आप खाओ। अब वो खा ही तब देखिए, समझा तो नहीं बात के पॉइंट। भगवान बहुत चालू। अब उतने में भगवान जो है, बोले काका जो है, विदुर काका जो है, उठाए पेज को और कटाकट पीने लगे। भाजी को उठा के खाने लगे। भगवान ने कहा अच्छा ये पीने वाली वस्तु है ये। ठीक ठीक। अब भगवान ने उठाया एक बार पेज को, कटाकट काका खत्म नहीं हुए, भतीजा खत्म हो गया। चाची और लेके आओ ना। चाची गई अंदर और जितना था उसको लाके परोस दी। फिर एक ही बार उठा के कटाकट अंदर। चाची बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ ले आओ ले आओ। अब चाची संकोच करने लगी। जितना था उसको तो परोस दी भगवान, अब तो कुछ नहीं है, क्या क्या परोसूं मैं। जितना था उसको तो मैं दे दी, अब कैसे करूं। प्यारे भक्तगण, उतने में चाची शर्मिंदा हो गई, कुछ बोली नहीं, अंदर गई। अंदर जैसी जाती है रसोई ना, और रसोई जब गई तब देखती है पूरा का पूरा भरा हुआ है। पूरा का पूरा भरा हुआ है प्यारे। रसोई पूरा पेज भाजी ज्यों करती हूँ। अरे बाप रे, भगवान को खिलाई कितना है, इतना, और पूरा भर दिए भगवान भंडार। प्यारे भक्तगण, भगवान ने विदुर विदुराइन को आशीर्वाद दिया। इसलिए कहते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। प्यारे भक्तगण, भगवान ने सुंदर भाजी की सब्जी खाई भाई।
इसलिए आप भी भगवान को जो बनाते हो घर में, जो खाते हो, भोग लगाओ भगवान को, वो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? बस लहसुन प्याज मत हो, ठीक है? हाँ, भाजी भी बनाओगे तो लहसुन का फौरन मत देना। लेकिन महाराज तो कहे है सबो चीज ल खाई भगवान है, कहे कि पता चले इस लहसुन में यहाँ लहसुन डाल के बघार दो, भगवान ल दे दो, भगवान खात नहीं, दूसरा तुम मोर में राख लड़ी कर महाराज भगवान ला भाजी साग खवाइन कर मता के खाबे नहीं करी है कि नहीं? तो उसमें लहसुन प्याज ना डाल करके जो बनाना है, जो खिलाना है खिलाओ भगवान को। भगवान को मसूर का दाल, लड्डू गोपाल जी को मसूर का दाल, लहसुन प्याज ये नहीं खिलाना। बस भगवान ये नहीं खाते मसूर दाल लहसुन प्याज वाली वस्तु, ठीक है? हाँ, भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है भोजन में? खीर और चावल, मीठा चावल। भगवान कढ़ी भी खाते हैं, ऐसा नहीं, समझ रहे हो ना? भगवान कढ़ी भी खाते हैं। हुआ क्या था, श्रीनाथ जी का नाम सुने हो? राजस्थान में है श्रीनाथ जी, गोवर्धन जी महाराज के प्रतिमूर्ति श्रीनाथ जी। वहां के जो पुजारी जी हैं, उनके पास छोटा लड्डू गोपाल सेवा किया करते थे, और लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे, रोज भोग लगाते थे, रोज भोग वो खाते थे। एक दिन भोग लगी तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल जी के सामने जब भोग रखी गई ना, तो खीर आगे होता था, खीर खाते थे वो। अब उस दिन खीर की जगह में कढ़ी रख दी गई। अब लड्डू मंदिर बंद करके गए पुजारी जी, और पुजारी जी मंदिर बंद करके जब गए तो लड्डू गोपाल जी जो है खीर की ओर छलांग लगाते लगाते कढ़ी में डूब गए। अब आए सुबह पुजारी जी, देखे लड्डू गोपाल जी कहाँ गायब हो गए। बोले सोचे खोजे नहीं मिला, खीर को, ये कढ़ी को छानो, हो सकता है इसमें गिरे होंगे। खीर को छाने नहीं मिले, कढ़ी छाने तो उसमें कढ़ी में गिरे थे भगवान। उस दिन से सोचे अच्छा लाला तुमको कढ़ी बहुत पसंद है, पहले क्यों नहीं बताया? उस दिन से लोग कढ़ी भात खिलाना चालू कर दिए। अब 8 दिन तक खीर वीर नहीं, केवल कढ़ी खाओ लाला। अरे पहले बताना था लाला, कढ़ी भात अब तुमको खिलाते। पूरा कढ़ी चावल खिलाने लगे, कढ़ी चावल कढ़ी चावल। 8 दिन हो गया, 9वें दिन भगवान सपने में आ गए पुजारी जी के। क्यों पुजारी? बोले आप मुझे कढ़ी कढ़ी खिला रहे हो, मीठा खाने का मेरा मन करता है, और तुम जो है मुझे कढ़ी खिला रहे हो। तो सपने में पुजारी जी बात की, बोले आप तो प्रभु कढ़ी आपको पसंद है, कढ़ी में गिरे थे आप। अरे हुआ ये था, बोले खीर में छलांग लगा रहा था और मैं खीर में छलांग लगाते लगाते कढ़ी में गिर गया, तो मेरी क्या गलती? कल से मुझे खीर चावल, खीर खिलाओ, मीठा खिलाओ। तब फिर पुजारी जी खीर खिलाना चालू किए। समझ रहे हो ना? तो भगवान जो है विदुर जी के घर में भाजी की सब्जी खाए और आशीर्वाद दे करके चले गए, खूब आशीर्वाद दिया। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गए संसार को छोड़ करके, तो संसार को जब छोड़ के भगवान जा रहे थे ना, तो किसी को याद नहीं किया उन्होंने केवल विदुर को याद किया था। मेरे विदुर, मेरे विदुर, मेरे विदुर 3 बार याद किया था। कितने बार याद किया था? 3 बार याद किया, मेरे विदुर, मेरे विदुर, मेरे विदुर। और उद्धव जी से कहा था, क्योंकि भगवान जब स्वधाम गए तो उद्धव जी थे। उद्धव कौन है? भगवान के अंतरंग मित्र हैं, बताऊंगा कथा में। उद्धव से कहे थे कि उद्धव तुम मेरे विदुर से मुलाकात जरूर करना और उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेज देना भागवत धर्म की कथा सुनने के लिए। उद्धव, इसलिए भगवान के जाने के बाद उद्धव जी ना विदुर से मुलाकात करते हैं। और विदुर से मुलाकात जब किए तो विदुर जी से कहे कि भगवान स्वधाम चले गए, लेकिन आपको याद किए हैं, और जाते जाते 3 बार याद किया आपको, और आपको कहे हैं, आपको जाने के लिए कहा है। कहाँ जाने को कहा है? बोले मैत्रेय ऋषि के आश्रम जाने को कहा है, आपको भागवत उपदेश सुनने के लिए। तो विदुर जी गए मैत्रेय ऋषि के आश्रम भागवत कथा सुनने के लिए। भागवत में यहाँ से विदुर और मैत्रेय का संवाद चालू हुआ है। विदुर जो विषयों से दूर रहे उसे विदुर कहा जाता है। विषय किसको कहते हैं पता है? विषय ये संसारिक प्रपंच में जो हम फंसे रहते हैं ना, दुनिया के काम काजों में, उसे विषय कहा जाता है। और अपने मन को जो इन सब से हटा कर केवल भगवान में ही मन लगाया रहता है, वो होता है विदुर। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? इस प्रकार से
भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, आगे बताने लगे कि बोले प्रभु एक बात बताओ, बोले सृष्टि आगे कि बोले हमें संतान चाहिए, संतान चाहिए। बोले भोग काल को आगे बढ़ाओ आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले पृथ्वी तो वो हिरण्याक्ष लेकर के चला गया है। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आया, और जोर से जब छींक आया तो ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हो जाता है। वराह भगवान का नाम सुने हो ना, सुकर रूप में, सुअर के रूप में भगवान, दांत वाले वराह भगवान का ब्रह्मा के नाक से प्राकट्य हो जाता है। बोलो वराह देव भगवान की। भगवान वराह रूप में अवतार लिए, दूसरे नंबर के अवतार है 24 अवतार में। अब भगवान चले गए धरातल, रसातल, और हिरण्याक्ष से भगवान ने युद्ध किया। भगवान ने युद्ध किया, और भगवान ने जैसे युद्ध किया, प्यारे भक्तगण, युद्ध करने के बाद भगवान जो है उस हिरण्याक्ष को मारे, और मार करके पृथ्वी मैया को अपने दांत में ऐसा रख करके ऊपर लेकर के आने लगे। दांत में पृथ्वी हिल रही थी तो पृथ्वी गर्भवती हुई। पृथ्वी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भौम। पृथ्वी को अहंकार हो गया, बोले भगवान मुझे लेके आ रहे हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान पृथ्वी को लेके गए वृंदावन धाम, चल, और वहां ले जाकर के भगवान ने दिखाया, देख तेरे आने से पहले मैंने सारा चीज व्यवस्था कर दिया, देख तेरे आने से पहले मैंने सब व्यवस्था कर दिया है। हरे भरे पेड़ वृक्ष, पृथ्वी का अहंकार टूट गया। पृथ्वी को ला करके भगवान ने ब्रह्मा के हाथ में सौंप दिया, और ब्रह्मा से कहा अब आप सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ करो। उसी समय ब्रह्मा के दाहिने भाग से मनु का आगमन हुआ, और बाएं भाग से शत्रुपा देवी का आगमन हुआ। मनु और शत्रुपा देवी का आगमन हुआ, और मनु और शत्रुपा का जब आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। मनु शत्रुपा के हाथ में पृथ्वी को सौंपा गया, और मनु जी महाराज, प्यारे भक्तगण, मनु और शत्रुपा के उस समय 5 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? 5 संतान हुई, 2 बेटा और 3 बेटी। बेटे का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटी का नाम था देवहूति, आहुति, देवहूति और प्रसूति। ठीक समझ रही हो ना? आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। समझ रहे हो ना? आज बेटियों की कथा सुनेंगे, कल बेटों की कथा सुनेंगे। ठीक है? उत्तानपाद जी के यहाँ ध्रुव का आगमन हुआ था। प्रियव्रत जी के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, वो कल सुनेंगे। आज बेटियों की चरित्र सुनना है हमको। ठीक है? तो पहले देवहूति की चरित्र सुनाता हूं मैं आपको। देवहूति और कर्दम ऋषि के बारे में बताता हूं, जिसके घर में भगवान कपिल का आगमन हुआ था। देवहूति जो देवों को बुला ले उसे कहा जाता है देवहूति। कर्दम का अर्थ क्या है? करदम, जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले वो है करदम। कर्दम ऋषि ने खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया। बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना आप लोग, ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। ठीक है? इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना ध्यान को। प्यारे भक्तगण देखो, एक बार की बात है, गांव में कथा चल रही थी। समझ रहे हो? कथा कहने के लिए जो पंडित जी आए थे, अब गांव में कथा हो रही थी, है ना? तो गांव में जो पंडित जी कथा कहने आए थे वो बुजुर्ग थे। समझ रहे थे? अब गांव में जब कथा चल रही थी तो एक बुजुर्ग माता जी आती थी, सियनहीन दाई कथा सुनने पर आए, 80 साल के। अब कथा जैसे ही वो चालू होता था तो सियनहीन दाई है रोए चालू कर देगा। समझे तो नहीं बात? जैसे कथा चालू होए खाली रोए छो। अब एक दिन देखिस महाराज है, 2 दिन देखिस, जब ले कथा चालू होए महाराज आग बैठे और दाई के रोए चालू हो जाए। महाराज अब एक दिन देखिस तब किस वाकई में मोर कथम बहुत भाव है भाई, वाकई में तभी रोत है। अब एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सरी दिन रोए चालू होकर कथम आगो छू बैठे और भलल भलल रोए चालू कर दे सावित्री दाई। नहीं ना? अब महाराज सोच डरी, जिन दिन में घर जाऊं नहीं 3 दिन दाई पहली मिलूं मैं। अब कथा समाप्त, महाराज जी गए, माता जी से पूछे क्या बात है दाई, एक बात बताते हैं, 7 दिन तक रोए हस,
कुछ तो कारण हो ही। सियनहीन दाई की इसका बताओ महाराज बेटा, बात ऐसे है। कथा चालू होए के पहली मोर घर एक ठन बहुत बड़ बोकरा रही से। का रही से? बोकरा। जेल में हाँ नान गांव लेकर आ रहे हैं 10,000 में बेटा, बड़े जान बोकरा कतका बड़ बड़े आओ बोकरा के बड़े बड़े दाढ़ी रही से बेटा। मैं जैसे कथा में आओ ना बैठा हूँ और तय कथा चालू करस भजन गाज बेटा, तोर बड़े बड़े दाढ़ी और तोर दाढ़ी देखो में हाथ मोला मोर बोकरा सुरता है बेटा। भागवत कथा चालू होएगे ठौका 2 दिन पहले मोर बोकरा मर गए बेटा। तब कथम में आओ ना तो तोर दाढ़ी देखो तो मोला मोर बोकरा सुरता है। बस ओखरे याद वही याद कर करके नहीं, मैं 8 दिन ले 9 दिन ले रोए हूँ बेटा, बहुत सुरता आते होकर। महाराज की इस धन्य है भगवान। कथम बैठ के भगवान में मन लगाती तो मन लवन बोकरम लगा कर रखे इसलिए बतान 8 दिन तक बड़ा मरना है। तो आप लोग वैसे नहीं हो, वैसे मुझे मालूम है। वैसे मेरा बड़ा बड़ा दाढ़ी नहीं है, इससे भी छोटा रहता है। वो तो अभी नवरात्रि की पारणा चल रही थी इसलिए हम बाल दाढ़ी नहीं कटवा पाए, इसी आ गए कथा में। हो घर में देवी जी का पूजा हुआ, जोत जली थी बढ़िया घर में हमारी। अब 9 दिन तक बिल्कुल नियम मतलब नियम, नवरात्रि में 9वां दिन तक बिल्कुल दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए। अब जिस दिन यहाँ कथा माना था उस दिन हो गया शनिवार पड़ गया, बड़ा मरना है। अब गुरुवार और शनिवार और मंगलवार के दिन बिल्कुल नख नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, छोर कर्म नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे भक्तों के ध्यान जो है आप लोगों का कथा में होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? चलो एक बार सब जयकारा लगाओ, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। थोड़ा और जोर से आवाज आना चाहिए, द्वारिकाधीश भगवान की, बाके बिहारी लाल की। आइए भजन करते हैं फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। माला ये माला 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 ये माला गीतेश्वर ने फेरी, ये माला हम सबने फेरी, ये माला मैंने खुद फेरी है। और ये माला हम सब ने फेरी, ये माला हम सब ने फेरी, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, 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 ला दो भजन वाली वही माला, जिसके जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसके जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसके जपने से जिसके
मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। ओ जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, 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 ओ जिसके सपने से मिल जाए नंद लाला, सपने से मिल जाए नंद लाला। ओ मुझे ला दो 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 ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। मुझे ला दो भजन वाली वही माला। ये माला यशोदा ने फेरी, हे माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, हे माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, हे माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी, माला यशोदा ने यशोदा, ये माला यशोदा ने फेरी, माला यशोदा ने फेरी, माला 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 माला, ओ देखो लीला देखा गए नंद लाला, लीला देखा गए नंद लाला, देखो लीला 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 लीला, देखो लीला देखा गए नंद लाला, लीला देखा गए नंद लाला, देखो लीला देखा गए नंद लाला, लीला देखा गए नंद लाला, मुझे ला दो 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 ला दो, मुझे ला दो ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ला दो भजन वाली वही माला। Hey!
माला गौराने फेरी, ये माला गौराने फेरी। माला गौराने फेरी। और क्या हुआ? हो देखो नंदी पे चढ़ गए भोले बाबा, देखो नंदी पे चढ़ा भोले बाबा। ओ मुझे ला दो 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 ला दो। ओ मुझे ला दो भजन माला, भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। भजन वाली वही माला। देखो लीला देखा गए नंद लाला, लीला देखा गए नंद लाला, देखो देखने से मिल जाए नंद लाला। से मिल जाए नंद लाला। इस गाने का भावार्थ है, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जे माला गौराने फेरी। ये माला यशोदा ने फेरी। गाइए, समझ आता कि सब ये ढार पाछू ढार। ये माला यशोदा ने फेरी, ये माला यशोदा ने फेरी। और कौन कौन फेरे? सबरी ने फेरी। ये माला सबरी ने फेरी। अच्छा, ये लेकर कहना है, ये माला ब्रह्मा ने फेरी। हो देखो लीला, देखो लीला देखा गए नंद लाला। हो देखो लीला देखा गए नंद लाला। मुझे ला दो 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 ला दो। मुझे ला दो भजन वाली वही माला, तो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। ला दो भजन वाली वही माला। जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला। से मिल जाए नंद लाला। राधा राधा नाम जाप करेंगे सभी। राधे राधे। श्याम से मिला दे, राधा 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 राधा। अच्छा, ये गाना कौन कौन सुने हैं? श्री राम जानकी। बस बस बस, वही है। चलिए जपना स्टार्ट कीजिए। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा।
चलिए कथा में आ जाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार सब हाथ उठा के अच्छे से कहिए, जोर से, एनर्जी से, आवाज सबके मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। फिर शिव जी की विवाह भी होगी, जिसमें आप लोगों को आनंद उत्सव भी मनाना है। हाँ, चलिए हाथ उठा के कहिए एक बार, राधे राधे। प्यारे भक्त, तो देवहूति और कर्दम की चर्चा हम कर रहे थे। बातें ना करो, बैठ जाइए सभी अपने स्थान में। कर्दम, देखिए कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं किसी को भी खड़े करके पूछ दूंगा। ध्यान से नहीं सुनोगे तो किसी को भी पूछूंगा मैं, वो भी माइक भिजवाऊंगा और माइक में बताना पड़ेगा उत्तर, ठीक है। हाँ, इसलिए साइलेंट होके कथा सुनिए। अब आप कहेंगे महाराज हमारे पास वायर इतना लंबा थोड़ी आएगा, कॉर्डलेस का भी व्यवस्था है। हाँ, समझ रहे हो ना, कहीं भी पहुंच सकता है माइक, ऐसे मत समझना आप। अब पूछेंगे आप लोगों से तभी आनंद आएगा, उससे पता चलता है ना कि श्रोता कितने एक्टिव हैं। महाराज जी तो एक्टिव हैं, संगीत वाले भी एक्टिव हैं, सब एक्टिव हैं, लेकिन श्रोता भी एक्टिव होना चाहिए। श्रोता और वक्ता के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, मध्यस्थता। प्यारे भक्तगण, कर्दम जी महाराज खूब तपस्या की है। भगवान नारायण प्रकट होकर के आए उनके पास और आकर के कहे, कर्दम मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। कर्दम ऋषि को कहे, कर्दम ऋषि को जब बोला कि बोले क्या मांगना है मांगो, तो प्यारे कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे एक नारी दे दो। क्या दे दो? नारी दे दो। भगवान नारायण की आंखों से आंसू आ गया। इतने साल तुम तपस्या किए हो कर्दम, और तुम नारी की मांग कर रहे हो। नारी मांग रहे हो, ऐसा क्यों? कोई दूसरा मांग लेना था। प्रभु मैं नारी की मांग इसलिए कर रहा हूं कि मैं उस नारी के साथ रह करके भक्ति करना चाहता हूं। मैं उस नारी के साथ रह करके सत्संग करना चाहता हूं, और आपके जैसा आप ही मेरे घर पुत्र बन करके आओ, मैं ऐसा चाहता हूं, इसलिए मैं मुझे एक नारी दे दो आप। भगवान के आंख से जो आंसू निकला था वो एक तालाब बन गया, बिंदुसार सरोवर। भगवान ने कहा 3 दिन बाद मनु जी आएंगे अपनी बेटी को लेके, आप उनसे शादी कर लेना। कौन आएंगे? मनु जी, मनु और शत्रुपा। कर्दम जी महाराज वहां से चले गए और जाकर अपने आश्रम को साफ सफाई करने लगे। नारद जी गए मनु के पास, मनु शत्रुपा के पास जाकर के कहे कि आपकी बेटी को कर्दम के साथ विवाह करना है, मंजली बेटी को, आप उनके पास रिश्ता लेकर के जाओ। तो मनु, शत्रुपा और देवहूति तीनों जाने वाले हैं कर्दम ऋषि के आश्रम। तो कर्दम जी मन में सोच रहे हैं, मेरी होने वाली पत्नी की मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा कैसे लूं? बोले 3 आसन लगा के रखता हूं। और 3 आसन लगा के रखा। किसने? कर्दम जी ने। अगर जिस आसन में मैं पत्नी के लिए बिछा के रखा हूं, उसमें अगर मेरी होने वाली पत्नी बैठ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। मर्यादा की परीक्षा लेने के लिए आसन लगाया है पत्नी के लिए, संस्कार और मर्यादा देखने के लिए। मनु जी आए, शत्रुपा देवी भी आई, तीनों आए। मनु जी का स्वागत किया कर्दम ऋषि ने, आओ गुरु महाराज जी बैठो बैठो, आओ आओ। मनु जी महाराज बैठ गए, शत्रुपा देवी भी बैठी, लेकिन देवहूति मैया नहीं बैठी। क्यों? अरे माता पिता हैं बाजू में, होने वाले पति हैं, उनके सामने कैसे बैठूं आसन में, और आसन का अपमान भी मत हो जाए, ये भी चिंता है उनके मन में। देवहूति मैया नीचे बैठ गई और आसन में हाथ को रख दी। आसन का भी सम्मान हो गया, माता पिता का भी सम्मान हो गया, पति का भी सम्मान हो गया। देखो मर्यादा। आज जब शादी लगाने जब जाते हैं तब क्या होता है? बोलो। लड़के वाले सामने, लड़की वाले सामने, लड़का लड़की दोनों सब सामने आमने कुर्सी में चेयर में बैठे हैं, बातचीत चल रही है। ये मर्यादा है? नहीं। और तो और
बातचीत करने के लिए 10 मिनट छोड़ा जाता है, बच्चों को 5 मिनट बात करने का समय दे दो, समझेंगे एक दूसरे को। अच्छा 5 मिनट में क्या समझ जाएंगे वो? 5 मिनट में वो क्या समझेंगे बताओ? जब बात करते हैं दोनों लड़का और लड़की तो क्या बात होती है पता है आपको? बोले तुमको बोले अच्छे से रहना है, टिप टॉप में रहना है। हाँ घूमने जब जाओगे तो जींस पहनना पड़ेगा, पहनते हैं ना जींस। खाना पीना अच्छा बोले बनाना पड़ेगा, मुझे नाश्ता वास्ता में सुबह सुबह अच्छे अच्छे डिश मुझे चाहिए खाने को। हाँ बोले वो चीला फरा नहीं खाता मैं, आज का खाता हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ ना। ठीक, ये सब बात होती है। सोच के समझ करके शादी करते हैं आजकल के लोग, फिर भी रिश्ते में टुन टान होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? अरे आजकल तो वो शादी के पहले वो एक चोचला चल रहा है, देखो क्या चोचला चल रहा है, फोटोग्राफी का, प्री वेडिंग सेरेमनी है। शादी के पहले आजकल लोग जो है फोटो खिंचाते हैं। हो रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ। हाँ अब आप कहेंगे महाराज आप भी तो किए होंगे। नहीं भैया हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, ऐसा कुछ हमने नहीं किया, समझ रहे हो ना? हमारी शादी का एल्बम भी नहीं बनाया, अब हमको क्या बताएं, फोटोग्राफर हमको एल्बम भी बना के नहीं दिया आज तक, समझ रहे हो ना? आजकल लोग जो हैं प्री वेडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। कैसा मर्यादा है समाज का बताओ। वाह रे लोगों, शादी के पहले लोग जो है जा जाके इधर उधर जाके अच्छी अच्छी जाके फोटो शूट करा रहे बेटा बेटी का है। आज देखो अरे देख करके सुन के समझ के शादी कर रहे हो, फिर भी तो 1 साल बाद तलाक हो जा रहा है। देखो आज, और उन लोगों को देखो अपने माँ बाप को जो बिना देखे शादी किए हैं, उनको देखो इतना अच्छा रिश्ता चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सावित्री माता जी आप देख के शादी कर रहे हो कि बिना देखे कर रहे हो? कैसे बाबू देखने गए थे आपकी बिना देखे हुए शादी? 35 साल हो गए शादी, हो गए नहीं देखे थे? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। आप माता जी देख के शादी होगी बिना देखे? नहीं हुआ ना, बिना देखे हुआ ना शादी। देखो कितना अच्छा जीवन चल रहा है। आप माता जी देख के शादी की होगी बिना देखे? बिना देखे ना, कितना अच्छा जीवन चल रहा है। देखो प्यारे भक्तगण, करदम जी महाराज ने जब देखा समझ गए मेरी पत्नी के लायक मैं इनसे शादी करूंगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के व्यासपीठ से मैं निवेदन करूंगा कि आजकल जो पद्धति चल रही है ना फोटोग्राफी का, इसको बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है। मैं देखता हूँ तरह तरह के फोटो खिंचवाते हैं, बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। प्यारे सोचो आज तो ऐसा हो रहा है, आने वाले 10 साल बाद क्या होगा? भविष्य खराब होगा। इसलिए आज उस चीज पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, लगाम लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो भविष्य खराब होगा। और आज मैंने सुना है कि बोले हमारे साहू समाज में ये चीज प्रतिबंध होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। समाज के साहू समाज के वरिष्ठ नागरिकों से मैंने सुना है कि प्री वेडिंग महाराज हमारे समाज में बंद होने वाला है। मैं उस साहू समाज को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जो एक कड़ी पहल उन्होंने किया, ऐसा मैंने सुना है। अब आप लोग जानेंगे जो समाज से जुड़े हुए हैं, आप साहू समाज जो वाले जो होंगे, ये होना चाहिए वाकई में। तो प्यारे करदम जी महाराज ने कह दिया कि बोले मैं शादी करूंगा, और करदम और देवहूति के साथ में सुंदर शादी हो गया। शादी जब हुई तो करदम महाराज ने एक शर्त रख दिया। क्या शर्त रख दिया? शर्त ये रखा कि बोले एक बेटा होने के बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। किसने कहा? करदम ने। शादी हुई, शादी के बाद तपस्या में लीन हो गए। शादी हुई और शादी के बाद तपस्या में लीन हो गए करदम जी महाराज। और तपस्या से जब जागे तो पत्नी को लेकर के उसी सरोवर में स्नान किए, अपनी शक्ति से एक विमान मंगाए, विमान में भ्रमण करने लगे। तो 9 बेटियों का जन्म हुआ पहले इनके घर पर। समझ रहे हो ना? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, 9 बेटियों का जन्म हुआ।
उसके बाद में फिर तपस्या की तो भगवान इनके घर पुत्र के रूप में इनका आगमन होता है कपिल देव महाराज का। बोलो कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण भगवान का सुंदर आगमन होता है। 24 अवतार में से एक अवतार कपिल जी का। अब करदमनी महाराज का एक बेटा हो गया तो संन्यास लूंगा करके विचार किया, लेकिन यहाँ ये ख्याल आया कि 9 बेटी भी तो है, 9 बेटियों की शादी करना है। अब चिंता हो रही है भाई, बेटी जिसकी यहाँ होती है सबको चिंता होता है। हा? होता है कि नहीं होता है? बेटी बड़ी हो रही है, बेटी की शादी करना है, सबको चिंता होता है। जिनके घर बेटियां होती है वो किस्मत वाले होते हैं, जिनकी बेटियां होती है वो सबसे किस्मत वाले होते हैं। पता है आपको, जब राजा दशरथ जी बारात लेकर के आए जनक जी की, तो रिश्ते में बड़ा कौन होता है? लड़का वाला बड़ा होता है, लड़की वाले छोटे होते हैं। दशरथ जी जब बारात लेकर के आए तो सबसे पहले द्वार में स्वागत करते हैं समधी जी लोग, स्वागत होता है नहीं? तो जब स्वागत हो रहा था ना, तो जनक जी महाराज जनक जी के पैर को जाकर के दशरथ जी छूने लगे, प्रणाम करने लगे। दशरथ जी प्रणाम करने लगे, राम जी के पिता। जनक जी ने उठाया, ये क्या कर रहे हो आप बड़े हो रिश्ते में, हम कन्या पक्ष वाले हैं। दशरथ जी ने क्या कहा जनक जी को पता है? जनक जी बोले, बड़े तो आप हो गए। बोले वो कैसे? क्योंकि आप हमें अपनी इतनी बड़ी संपत्ति हमको दान कर रहे हो, आप अपने कन्या का दान कर रहे हो हमें, इसलिए आप बड़े हुए। अपनी कन्या को जो दान करते हैं वो सबसे बड़ा होता है, समझ रहे हो ना? कन्या दान जो करता है वो सबसे बड़ा होता है, याद रखना। हाँ, करदम जी महाराज को 9 बेटियों की चिंता होने लगी। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को साथ लेकर के आए और कला का शादी मरीचि के साथ कराए, अनुसुईया का अत्रि के साथ कराए, श्रद्धा का अंगिरा के साथ कराए, हविर्भू का पुलच के साथ कराए, गति का पुलह का गति के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, भृगु का ख्याति के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, अथर्वा का शांति के साथ में विवाह करा दिया। 9 बेटियों की जब विवाह हुई उसके बाद में फिर करदम जी महाराज संन्यास ले लिए। कपिल जी महाराज के पास बैठ करके उनकी मां देवहूति ज्ञान की बातें पूछती है। बोले ज्ञान की बातें पूछने लगी। बोले पुत्र एक बात बताओ, मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी? 8 अध्याय में अपनी मां को ज्ञान की बात बताया है कपिल देव भगवान ने, जिसे भागवत में कपिल गीता कहा जाता है। ध्यान से सुनना आप भी। मैं तुम्हारी शरण में हूं पुत्र, मुझे ज्ञान की बातें बताओ। कपिल भगवान कहते हैं मां, संसार में चाहे जितने विषय जी को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषयों का भोग वहां कर ले, पर वास्तविक तृप्ति नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं? और हमारे जीवन में पूर्णता तभी आएगी मां जब हमारा संबंध पूर्ण से जुड़ेगा। इस संसार में पूर्ण कौन है पता है आपको? इस संसार में पूर्ण अगर कोई है तो भगवान द्वारिकाधीश ही पूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है। उस पूर्ण से संबंध जोड़ो, और आप सब भी एक संबंध जोड़ो भगवान से। मैं कह रहा हूं आप सब भी एक संबंध जोड़ो भगवान से। जब तक आप भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तो आप भक्त नहीं कहलाओगे, याद रखना। भगवान से एक रिश्ता जोड़ो, भगवान को बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, सखा मानो, लेकिन मानो। कपिल देव भगवान कहने लगे मां, बोले आप अपने मन को भगवान में लगाओ, गोविंद में लगाओ। हाँ? ये मन ही है मुक्ति और बंधन का कारण। माता जी, जिस प्रकार ताला में चाबी एक ही होती है, वो चाबी भी हम ताला को बंद कर सकते हैं और चाहे तो खोल सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार चाबी को मोड़ने का अंतर होता है। हा? अगर हम ये हमारा मन भी एक चाबी है, चाबी। ये चाबी को अगर हम ऐसा खोल देंगे, संसार की ओर अगर मोड़ देंगे ना, तो हम संसार की ओर मोड़ेंगे ना
तो संसार में ही हम बंध जाएंगे। और ये हम चाबी को अगर इधर ऐसा मोड़ दिए भगवान की तरफ, लॉक कर दिए, तो हमारी मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। ये मन ही होता है मुक्ति और मोक्ष का कारण। इसलिए मन को भगवान में लगाओ माँ। तो बेटा भगवान में मन को कैसे लगाऊं? तो माँ उसके लिए संगति अच्छा करना होगा, संग अच्छा करना होगा। हाँ? अगर आप संगति अच्छा करोगे ना तो अच्छा संग होगा। अगर आप बीड़ी पीने वाले का संग करोगे ना तो आप भी बीड़ी पीना सीख जाओगे। तंबाकू खाने वाले का संग करोगे तो आप भी तंबाकू खाना सीख जाओगे। शराब पीने वाले का संग करोगे तो आप भी शराबी बन जाओगे। जुआड़ी के साथ अगर रहोगे तो आप भी जुआ खेलना सीख जाओगे। और अगर एक भजन गाने वाले के साथ रहोगे तो तुम भी भजनानंद बन जाओगे। हाँ? एक सत्संगी व्यक्ति के साथ रहोगे, रामायणी व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम भी रामायण के दोहे सीख जाओगे। अच्छी बातें करने वाले बुजुर्ग का संग करोगे तो अच्छा संग सीख जाओगे। इसलिए संग अच्छा करो माँ। ऐसा सुंदर 8 अध्यायों में अपनी माँ को ज्ञान की बात इन्होंने बताया। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान समाधि, इस प्रकार से सुंदर अपनी माँ को ज्ञान की बात बताए। कपिल देव भगवान वहां से चले गए, सागर के मध्य जाकर के बैठे। वो स्थान कहलाया गंगा सागर। कौन सा स्थान कहलाया? जोर से बोलो। गंगा सागर। गंगा सागर कहलाया। सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर लोग जो है जाते हैं कहाँ? मकर संक्रांति में गंगा सागर लोग जाते हैं। आप सब भी जाना, ठीक है? सब धाम बार बार तो गंगा सागर साल में एक ही बार तो जाते हैं गंगा सागर। है? प्यारे भक्तगण, मां देवहूति का शरीर नदी में प्रवाहित हो गया। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी राजा को कथा बताने लगे। मनु जी महाराज की पहली बेटी आकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का आगमन हुआ था। ठीक है? देवहूति का शादी करदम से हुआ। और सबसे छोटी बेटी प्रसूति, प्रसूति का जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति के साथ पर हुआ था। ठीक है? दक्ष की 16 बेटियां, शिव महापुराण में 60 बेटियों का उल्लेख है और भागवत में 16 बेटियों का वर्णन है। ठीक है? 16 बेटियां। 13 बेटियां दी गई किसको? धर्म के साथ शादी की गई 13 बेटियों का। 14 नंबर की जो बेटी थी उसको दिया गया अग्नि को, जिसका नाम था स्वाहा। यज्ञ करते हो आप तो कहते हो ना स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो स्वाहा क्या है? अग्नि की पत्नी है वो स्वाहा जो है। और जब भी यज्ञ करो तो उच्चारण जरूर करना स्वाहा का। और क्योंकि जब तक उच्चारण नहीं करोगे स्वाहा का तब तक भोग नहीं मिलता, याद रखना। हाँ, स्वाहा करते हो नहीं आप लोग, अग्नि हवन करते हो ना, तो स्वाहा का उच्चारण किया करो। मुंह से स्वाहा बोलना चाहिए। आहुति कैसे डालते हैं कई लोग, देखा है मैंने। सत्यनारायण जी कथा होता है अक्सर देखना। अब सांकला सरख लिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो पूरा हवन खत्म हो जाता लेकिन नहीं वो ठीक सांकला नहीं सी रहा है। स्वाहा है। कई व्यक्ति देखना स्वाहा स्वाहा, जानो मनो महाराजन महाराज फेंकते। स्वाहा जब करो तो आहुति जो है यज्ञ कुंड में गिरना चाहिए। ठीक है? हाँ, एक बार जो पकड़ते हैं उसे छोड़ना चाहिए 3 उंगली से। पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। एक छोटे बच्चे को भोजन जब कराते हैं तो जितना उंगली में आता है अन्न का दाना उतना ही छोड़ना चाहिए। ठीक है? 15वें नंबर की कन्या दक्ष ने पितरों को दिया जिसका नाम था स्वधा। 16 नंबर की जो कन्या थी जिसको दिया गया दक्ष प्रजापति को, बोले शंकर जी को। 16 नंबर की कन्या कौन थी? सती। दक्ष ने दिया सती को। किसको? जोर से बोलो। भगवान शंकर के साथ में सती का विवाह हुआ। ठीक है? हाँ, सती का जो विवाह है वो शिव जी के साथ में हुआ। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, देखो दक्ष किसका बेटा है? ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा ने दक्ष को
प्रजापति का पद दिया। प्रजापति किसको कहते हैं? जो संसार को देख रेख करता है ना, उसे प्रजापति कहते हैं। संसार के व्यक्तियों का जो बोले वो जीवन जब चलाते हैं तो उनको कौन सी वस्तु आवश्यकता रहती है, सब निरीक्षण करने वाला, देखने वाले को कहा जाता है प्रजापति। प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया था दक्ष को, राजा बनाया गया था दक्ष प्रजापति को। एक बार प्रयाग में ऐसे ही सारे संतों का आगमन हुआ, चर्चा चल रही थी। प्रयाग में सभा का एक आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? जोर से बोलो। प्रयाग। आप लोग गए हो प्रयाग? कितने लोग गए प्रयाग? हाँ, कुंभ का मेला जब लगा था तो प्रयाग की महिमा बहुत है। प्रयाग में जा करके कहीं दान करते हो तो दान का 100 गुना फल प्राप्त होता है। अब प्रयाग में कहीं जा करके आप अगर स्नान करते हो, गंगा स्नान, वो भी माघ के महीने में, अगर माघ के महीने में प्रयाग चले गए स्नान करने के लिए, स्नान करते हो तो स्नान करने मात्र से आपको हजारों कन्या का कन्यादान का फल प्राप्त होता है प्रयाग में नहाने से, माघ के महीने में। याद रखना, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तगण, प्रयाग में जब सारे लोगों का जब एकत्रीकरण हुआ, इकट्ठा जब सब हुए, वहां ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, और ब्रह्मा विष्णु सब बैठे थे उसी स्थान पर, इंद्र कुबेर सब बैठे थे, और उसी स्थान पर आगमन हुआ किसका? दक्ष का। दक्ष का जब आगमन हुआ वहां पर, तो दक्ष का जैसे आगमन हुआ सब लोग खड़े होकर के सम्मान देने लगे। पद में बड़ा है दक्ष, ब्रह्मा का बेटा है। शंकर जी नहीं उठे, वहां बैठे थे शंकर जी, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे। दक्ष आया और दक्ष आकर के देखा, चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, प्रणाम किया, विष्णु जी तो मेरे आराध्य हैं, प्रणाम किया, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, रिश्ते में छोटा है, मैंने अपनी बेटी दी है इसको, ये बैठा है, इसको क्यों बुलाया गया है सभा में? अरे मैंने कहा अपनी बेटी की शादी इससे कर दिया, भूतों के साथ रहने वाला। हाँ, भगवान को भगवान के लिए अनर्गल बातें करने लगा ये दक्ष। दक्ष जो है जब अनर्गल बातें करने लगा, प्यारे भक्तगण, नंदी जी को गुस्सा आ गया, तुम हमारे आराध्य के प्रति ऐसा बात कर रहे हो? हा? हमारे आराध्य के प्रति आप ऐसा बातें कर रहे हो? अरे कहाँ कहाँ मैंने अपनी बेटी को दे दिया जी, अपनी बेटी की शादी मैंने इनके साथ कर दिया। हा? मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का इस मरकट लोचन के साथ कहाँ कहाँ शादी कर दिया। प्यारे भक्तगण, दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से बोले, आज से इसे किसी भी यज्ञ में स्थान न मिले, कोई भाग न मिले। नंदीश्वर महादेव खड़े थे, नंदीश्वर जी, नंदी जी भगवान शिव के प्रिय गण हैं, गणाध्यक्ष हैं ये। जैसे भगवान शंकर गणेश को प्रेम करते हैं, वैसे ही नंदी जी को प्रेम करते हैं, याद रखना। नंदी जी ने श्राप दे दिया दक्ष को, दक्ष तेरा मुंडी कट जाए और बकरे का मुंडी लग जाए, जा मेरा श्राप है। तो दक्ष के समर्थक खड़े थे भृगु ऋषि, भृगु ने श्राप दे दिया कि शिव के गण पाखंडी हो जाओ। शिव गणों ने श्राप दिया, तुम्हारे जैसे चाटुकर ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। जो तुम इसके पक्ष में बात कर रहे हो, महादेव को तुम भूल गए हो, जाओ श्राप तुम्हें भी दे दिया। भगवान शंकर चुपचाप देख रहे हैं, सब बातों को सुन रहे हैं। भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के वहां से चले गए। भगवान शंकर अपने गणों को वहां से लेकर के चले गए, लेकिन ये दक्ष अहंकार की आग में जल रहा है। हा? किसकी आग में जल रहा है? अहंकार की आग में ये जल रहा है। याद रखना, अहंकार जीवन में कभी मत करना, ठीक है ना? अहंकार कभी मत करना जीवन में। क्यों? अहंकार अगर करोगे, हाँ, अहंकार अगर करोगे तो फिर आप चले जाओगे। याद रखना, अहंकार जो होता है वो अच्छे अच्छों को मिटा देता है। हाँ, ठीक है ना? अहंकार जो होता है अच्छे अच्छों को मिटा देता है, याद रखना। अहंकार में सब चले गए। कभी अहंकार मत करना, हमारे पास धन है,
हमारे पास दौलत है, हमारे पास संपत्ति है, संपदा है, कभी अहंकार मत करना। जैसे हो अच्छे हो, जिस में हो, जिस भेष में हो, भगवान का नाम भजो, कर्म करो। अहंकार में अच्छे अच्छे चले गए, हिरण्यकश्यप चला गया, रावण चला गया, कंस चला गया। फलदार वृक्ष बन करके रहो, सूखे वृक्ष बन करके अगर रहोगे तो काटे जाओगे, याद रखना। इसलिए फलदार वृक्ष बन करके रहो। कभी किसी चीज का कोई अहंकार मत करना प्यारे, ठीक है। कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ज्ञान ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान, कर्म अच्छा रखो, ज्ञान की प्राप्ति करो प्यारे भक्तगण, समझ रहे हो ना। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो आप? जानते हो स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हो? स्वामी विवेकानंद जी भगवे का चोला धारण करते थे। जब मृत्यु हुई ना, लोगों को लगा कि मर गए, इनके पास तो संपत्ति होगा। जाकर के जब देखे विवेकानंद जी के पास खड़ाऊ, कमंडल, भगवा का चोला, बस आसन, माला और कुछ नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में देखो, स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी की विदेशों में भी उनकी पूजा होती थी। विदेश में लोग उनको मानते थे, अमेरिका, न्यूयॉर्क, शिकागो। एक बार विदेश में थे स्वामी विवेकानंद, एक विदेशी महिला आई और आकर के कहती है स्वामी विवेकानंद जी से, बोले मिस्टर विवेकानंद, बोले क्या आपके देश में अच्छे कपड़े नहीं मिलते? अरे आप भी सूट बूट में रहा करो, जेंटलमैन बन के रहा करो, क्या ये भगवा चोला पहने हुए हो? स्वामी विवेकानंद जी सुने, उन्होंने कहा, बोले सुनो देवी, मुस्कुराए और जवाब दिया। और जवाब ऐसा दिया कि बोले शर्म से उसका सिर झुक गया उस विदेशी महिला का। क्या कहा? उस महिला ने कहा कि बोले आपके यहाँ दर्जी भी नहीं है, आपके यहाँ दर्जी भी नहीं है जो अच्छा कपड़ा सिला सको, आप ये भगवा का चोला पहने हो, बढ़िया जेंटलमैन बनकर रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी हमारे यहाँ, आपके यहाँ एक दर्जी, आपके यहाँ एक दर्जी जो है इंसान को जेंटलमैन बना देता है, आपके यहाँ का एक दर्जी। हाँ, लेकिन मेरे देश का इंसान का चरित्र जो होता है, मेरे देश का इंसान का जो चरित्र होता है, कैरेक्टर, वो इंसान को महान बना देता है। दर्जी की आवश्यकता नहीं है, बस चरित्र को सुधार लो, व्यक्ति महान बन जाता है। लोग पूरी संपत्ति दान करने के लिए तैयार हो जाते थे स्वामी विवेकानंद के पास। सोचो आप, क्यों? क्योंकि उसका कर्म अच्छा था, उसके अंदर अहंकार नहीं था, उसके अंदर क्या था? ज्ञान था। उसके अंदर क्या था? ज्ञान था। स्वामी विवेकानंद के अंदर ज्ञान की पूजा होती है। वो अहंकारी नहीं थे, इसलिए अहंकार को त्यागो। समझ रहे हो ना। पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो कभी अहंकार मत करना। दक्ष जो है अहंकार में आकर के श्राप दे दिया, भगवान शंकर जो है चले गए सबको लेकर के। और ये दक्ष प्रजापति जो है आया और हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन करवाया। इसने क्या करवाया? आयोजन यज्ञ का। यज्ञ का निमंत्रण कार्ड छपवाया। जैसे आप लोग समिति जय मां संतोषी महिला समिति वाले लोग कथा करवा रहे हो, तो आप लोग भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। कार्ड छपवाया हो ना आप लोग, पत्रिका सबको बांटे हो। उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति भी सबको कार्ड बांटता है, निमंत्रण देता है, लेकिन अपनी छोटी बेटी सती को नहीं दिया कार्ड। कैलाश में जाकर के उसने कार्ड नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, उसने अपने दामाद शंकर को। हवन का यज्ञ का जब समय आया, यज्ञ का जब समय आया तो सभी लोग कैलाश पर्वत के ऊपर से सब जाने लगे अपनी अपनी सवारी में बैठ करके। सती मैया जया और विजया के साथ स्नान कर रही थी। बोले उसी समय जया को कहा, जाओ जया, ये चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं, जाके पूछो। जया देवी जाकर के पूछती है चंद्रमा से, चंद्रमा कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी के साथ में, रोहिणी के साथ में। तो कहा कि बोले दक्ष जो है यज्ञ कर रहे हैं, बस वहीं जा रहे हैं।
आकर के जया ने सारा बात सती मैया को बताया। सती मैया भोलेनाथ के पास आई और आकर के चरणों में बैठ के प्रणाम करती है, निवेदन करती है। बाबा बोले स्वामी, बोले मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, मुझे भी आप भेज देते, आज्ञा दे देते आप। शंकर जी ने कहा सती कैसी बात कर रही है, तेरे पिता जानबूझ करके यज्ञ का आयोजन किया है तेरे पिता ने, बोले मेरा अपमान करने के लिए, और तुम चाहती हो कि मेरा अपमान हो? अगर तुम चाहती हो मेरा अपमान हो तो तुम चली जाओ सती, लेकिन अकेले मत जाओ। 60,000 गणों को साथ भेजा बाबा भोलेनाथ ने सती के साथ। सती मैया जब आई, पिता के घर में कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, सब अपने चेहरा को फेर दिए, मुख को फेर दिए। माँ के पास आई, माँ के पास आकर के मुलाकात करती है, भेंट करती है, माँ को पकड़ करके रोने लगी। मैया सती ने विचार किया, चलो मैं जाकर के यज्ञ को देखूं जरा, चलूं। और यज्ञ कुंड के बाद जब आकर के जब देखा तो क्या देखा, यज्ञ कुंड में सबके लिए स्थान बना हुआ है, सबके लिए आसन बिछा हुआ है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। हा? मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बना है, सबके लिए भाग रखा हुआ है यज्ञ का, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। पिता के पास आई, पिताजी से कही पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? बोले मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा है आपने। हा? मेरे पति के लिए कोई स्थान आपने नहीं रखा है? अरे मेरे पति के बिना तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता, जिनका नाम महाकाल है, कालों के काल है। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, आपकी मति मारी गई है। याद रखना, पति की जहां बात होती है, पति का जहां अपमान होता है तो उस स्थान में मत रहना। पति की जो शत्रु हैं उनसे बात मत करना, समझ रहे हो ना? पति जो होता है उनके स्वाभिमान की सदैव सम्मान करना। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सती मैया अपने पति से लड़ाई, पिता से लड़ाई करने लगी, और वहां पर जितने बैठे थे सबको कहती है कि सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको श्राप देती है सती मैया। उत्तर के ओर मुख करके बैठ गई, और बैठ करके उत्तर की ओर मुख करके अपने नाभि से उन्होंने अग्नि प्रज्वलित किया और ध्यान लगाया। उन्होंने किसका ध्यान लगाया? अपने पति भगवान शंकर का। प्रार्थना करती है, बाबा जब जब संसार में मैं आऊं, पति के रूप में मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। हे भगवान नारायण, जब जब मुझे संसार में आप भेजो, और संसार में जब जब आप मुझे तब मुझे भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कह करके अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर दी मैया। अग्नि जैसे प्रज्वलित हुआ, माँ का शरीर धधक 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 जलने लगा, और माँ के साथ में आधा गण उसी माँ के साथ में अपने शरीर को त्याग कर दिए। बचे नंदी भृंगी श्रृंगी सारे लोग उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। उसी समय युद्ध को जब विध्वंस करने लगे, यज्ञ को सब मारने दौड़े नंदी भृंगी, तो उस यज्ञ में से भृगु जी महाराज ने बड़े बड़े गणों को पैदा कर दिया, और वो गण पैदा होकर के नंदी भृंगी भगवान शंकर के गणों के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध होने लगी, और जब युद्ध होने लगी, आधे गण जो है इधर उधर जाने लगे। नारद जी बाबा भोलेनाथ के पास गए, और नारद जी जो है कहाँ गए? नारद जी गए भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ के पास जा करके सारा हाल बताया। उन्होंने सारा हाल जा करके बताया कि बोले बाबा आपके गणों के साथ में अत्याचार हो रहा है, आपके गणों के साथ में वहां पर अत्याचार हो रहा है। बोले मारा जा रहा है। उठा उठा करके भृगु ऋषि ने बड़े बड़े गण राक्षस पैदा कर दिए हैं। जटा को उखाड़ा, और उखाड़ करके बाबा ने जैसे एक पर्वत पर फेंका। पर्वत जो है दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से माँ भद्रकाली का प्राकट्य हुआ, और एक भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र जो भगवान शंकर के जैसे ही दिखाई पड़ रहा था, सेम हूबहू आके बाबा को प्रणाम किया, कहे स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है? वीरभद्र जाओ उस यज्ञ स्थल पर, और जाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर दो, विध्वंस कर दो, जहां हमारा अपमान हो रहा है। वीरभद्र गणों को साथ लेकर के आया, और गणों को साथ लेकर के जैसे आया, आंधी तूफान, जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां कुत्ता रोना चालू कर दिया, सियार चिल्लाने लगा, दक्ष के आंख से आंसू आना चालू, अपशकुन होने लगा, दायां आंख बायां आंख फड़कने लगा दक्ष का। अपशकुन का ये लक्षण है। दक्ष डर गया, भगवान नारायण की शरण में गया, प्रभु रक्षा करो, बाबा रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, बोले दक्ष तुमने शिव का अपमान किया है,
निंदा की है तुमने शिव की, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वीरभद्र आया और आते ही वीरभद्र सारे लोगों को उठा उठा के पटकने लगा। पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञ वेदी, यज्ञ मंडप सबको उठा उठा के फेंकने लगा। यज्ञ कुंड में बोले सबको पटकने लगा। वेदियों को पटक दिया, मंडप उखाड़ के फेंकने लगा। जो आया मारते गया, पिटते गया, मारते गया, पिटते गया। भृगु ऋषि सामने आए, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। उठा नाम के देवता है, दांत तोड़ दिए। भग नाम के देवता की आंख को निकाल लिया। दक्ष सामने आया तो दक्ष के मुंडी को काटा और मुंडी को पकड़ के यज्ञ कुंड में पटक दिया। यज्ञ पूरा तहस नहस। भगवान नारायण वीरभद्र को समझाने आए तो वीरभद्र ने कहा ये शिव की निंदा हुई है यहाँ। भगवान नारायण वहां से गायब हो गए, दृश्य हो गए। दक्ष का सिर कट गया। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास आगे कहे बाबा उस यज्ञ को पूर्ण भी करना जरूरी है। ब्रह्मा ने कहा उस यज्ञ को पूर्ण वो तभी होगी जब भगवान शंकर मानेंगे। शंकर जी को मनाना पड़ेगा और शंकर जी जब मानेंगे तभी कुछ होगा। सारे लोग बाबा भूत भावन के पास गए और जाकर के शंकर जी की आराधना करने लगे। सब शंकर जी को मनाने लगे। बाबा के पास जाकर के सब लोग जो है भूत भावन भूतेश्वर महादेव जी की आराधना करने लगे, प्रणाम करने लगे। हे भोलेनाथ आप मान जाइए ऐसा। शंकर तेरी जटा में हो बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर ओ काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। जय हो। मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे। मुंड माल साजे शशि भाल में विराजे। गल मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे। गल मुंड माल साजे शशि भाल में विराजे। धम
डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। जय हो। तीन तेज राशि, कटिबंध नाग पासी, तीन तेज राशि, कटिबंध नाग पासी, तीन तेज राशि, कटिबंध नाग पासी, गिरिजा है संगदासी, गिरिजा है संगदासी, सब विश्व के आधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिम्मेदार में उजारा, बोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा गंगाधारा बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। हो काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमिदामिनी उजा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी में। बोले भूत भावन भगवान की, भूतेश्वर महादेव भगवान की। आरा के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करता है। बाबा भूत भावन यज्ञ को संपन्न किए और उसी समय प्यारे ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ में बची हुई सामग्री आज से आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव माँ सती के शरीर को लेकर के गए। शंकर जी जैसे इस शरीर को लेकर के जा रहे थे, भगवान नारायण ने चक्र से इस शरीर को अंग छेदन कर दिया जगह जगह से। और बाबा जो है प्यारे भक्तगण
कैलाश पर्वत पर आकर के समाधि में लीन हो गए। माँ सती का जहां जहां अंग जो है गिरा, वहां वहां सिद्ध शक्तिपीठ बनती गई। समझ रहे हो ना? माँ के जाने के बाद बाबा कई साल समाधि में लीन हो गए। माँ सती का दूसरा जन्म होने वाला है राजा हिमवान के घर। ब्रह्मा जी आकर के राजा हिमाचल और मैनावती को आके कहे कि आप माँ दुर्गा की साधना करो। 27 साल तक तपस्या किया और 27 साल तक तपस्या किया। और प्यारे भक्तगण, उसी समय माँ भगवती प्रकट होकर के हिमवान को दर्शन देती है। और मैना और हिमवान ने कहा कि माँ आप हमारे घर पुत्र के रूप में आओ। और माँ ने बोले आशीर्वाद दिया और कहा कि समय आने पर पुत्र के रूप में आऊंगी। और सुंदर समय आया तो माँ भगवती का प्राकट्य हुआ हिमवान के घर में पार्वती के रूप में। बोलो पार्वती मैया की। पार्वती मैया का जब प्राकट्य हुआ, आकाशों से फूलों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बाजे गाजे बजने लगे और पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी हुई। तो प्यारे भक्तगण, स्वप्न में आकर के शंकर जी ने दर्शन दिया, कहा कि हमारी आराधना करो। जन्म से भगवान शंकर की दीवानी भक्तिन थी, पूजा करने वाली थी। और बाबा भूत भावन की सुंदर तपस्या करने लगी, आराधना करने लगी। जब बड़ी हो गई प्यारे भक्तगण, तब शंकर जी को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। किसको भेजा गया? कामदेव को भेजा गया। कामदेव आया, फूलों का बाण मारा तो भगवान शंकर जाग गए। तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया गया। सारे देवता लोग आए और सारे देवता आकर के भगवान से कहे कि बाबा अब आप पार्वती मैया से विवाह कर लो, सती का जन्म हो गया है। नारद जी आए और हिमवान को आकर के सारा हाल बताए कि आप अपनी बेटी को भोलेनाथ के साथ सौंप दो। हिमवान ने कहा भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा की है सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने बताया सती ही पार्वती के रूप में आई हैं। प्यारे भक्तगण, सप्त ऋषियों को भेजा गया। सप्त ऋषि आए और परीक्षा लिए माँ भगवती का। बोले आप विष्णु से शादी कर लो, आपके लायक शंकर जी नहीं है। कहा कि बोले मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकती, मैं शंकर जी ही शादी करूंगी। शंकर जी स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए। कहे देवी वो भूतों के साथ रहने वाले हैं, आप महल में रहने वाले हो। आपकी सुंदर वेणी है, वो तो जटाजूट वाले हैं। आपकी सुंदर सखियां भूत प्रेत उनके संग रहने वाले हैं। आपको मृदंग पसंद है, उनको डमरू पसंद है, जोड़ी नहीं जमेगा। तुम फूलों की माला पहनती हो, सर्पों की माला पहनते हैं। बोले शिव की साथ शादी मत करो। पार्वती ने कहा शिव की निंदा करोगे तो श्राप दे दूंगी। और जैसे श्राप देने लगी उतने में भूत भावन प्रकट होकर के पार्वती को दर्शन दिए और कहे मैं आपको पति के रूप में जरूर मिलूंगा। समय आया, बात बनी और बात जब बनी तो विवाह की तैयारियां होने लगी। कहाँ? हिमवान के घर। पार्वती मैया को सुंदर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भोले बाबा अकेले चुपचाप बैठे हैं, बारात जाना है बाबा को। नंदी ने कहा बोले बाबा आप चुप बैठे हो, तैयार हो जाओ। बाबा ने कहा मुझे कौन तैयार करे? बोले आप कहो तो हम आपको तैयार करते हैं। ठीक है करो। पाउडर लगाया गया भोले बाबा को। कौन सा पाउडर? शमशान घाट का पाउडर। शमशान के जलती हुई चीता का राख ला के लगाया गया। बिच्छुओं को लगा दिया गया। सांपों का मोर, छोटे छोटे सांप को लटका के मोर बना दिए। भूत प्रेत की सवारी। और भूत प्रेत को इशारा किया तो बराती आ गए। बराती कैसे? किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई आंख को निकाल के बांटी खेल रहा है, कोई मुंडी को घुमा रहा है, कोई सफेद कपड़ा पहना है, कोई किसी के बड़े बड़े बाल, किसी किसी के लंबे लंबे भौं, ऐसे ऐसे किसी के बड़े बड़े नाखून, ऐसे ऐसे भूत प्रेत बराती लेके बाबा भूत भावन भूतेश्वर आए। मैना मैया जो है पार्वती मैया की माँ छत में खड़े होकर के बारात की स्वागत कर रही थी। नारद जी बाजू में खड़े थे। विष्णु जी को देखा तो कहे दुल्हा ये है? बोले ना ना दुल्हा पीछे है। वायुदेव को देखा तो ये है? बोले ना ना। कुबेर को देखा, बोले ये भी दुल्हा नहीं है। बोले इंद्र को देखा, ये दुल्हा है, ये सुंदर लग रहा है। बोले दुल्हा नहीं, दुल्हा तो पीछे आ रहा है। जैसे मैना मैया ने देखा बैल की सवारी करके आ रहा है, आजू बाजू भूत प्रेत नाच रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, सांपों को मोर पहना है, बिच्छुओं को लटकाया है, सांप पहना है, भस्म लगाया। अरे बाप रे! मैया मैना को चक्कर आके गिर गई। मैना मैया चक्कर आया, वो गिर गई। और उसी समय नारद जी होश मिलाए मैया को तो नारद जी से लड़ाई करने लगी। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने, जो मेरी बेटी को ऐसे घर में भेज रहे हो? मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया तुमने, ऐसा वैसा। नारद जी ने भोले बाबा को कहा बाबा शादी होने वाली है,
थोड़ा सा चेंज हो जाओ, आप परिवर्तन हो जाओ। तब सांप आपको हटा के सुंदर मोर धारण कर लिए बाबा जो है, और सुंदर पीताम्बरी पहन लिए, सुंदर दुल्हा बन गए भोलेनाथ। और अब फिर सुंदर पानी ग्रहण करने के लिए बाबा तैयार हो गए हिमवान, और सुंदर बारात का स्वागत किया गया, द्वार चार किया गया, बारातियों का स्वागत किया गया। आइए सब धूमधाम से बाबा की शादी को हम सब भी छोटे रूप में, कितने रूप में, छोटे स्वरूप में विवाह का आनंद लेंगे। बाकी बड़ा विवाह कब करेंगे, रुक्मणी विवाह के दिन, ठीक है। छोटा आनंद शादी का हम सब लेते हैं, छोटा छोटा छीटा चुलमाटी का, संगीत का, थोड़ा थोड़ा, बड़ा नहीं, ठीक है। समय हो रहे, सबको भोजन भी बनाना है। आइए, और आज भी आप लोग लेट किए हो, लाइट चला गया था आज, हाँ सही बोल रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। कल बिल्कुल टाइम पे आइएगा, थोड़ा पहले आइएगा, निवेदन है। क्योंकि इधर हड़बड़ी होता है ना भैया, एक मिनट, बोले हड़बड़ी होता है ना, तो बोले सब चले जाते हैं घर, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और सब एकाग्रचित्त से कथा सुन रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। वो नरेश भैया जो टाइम बोले थे ना 2 बजे वाला, वही अच्छा लगता है मुझे तो। क्यों नरेश भैया? हाँ, नरेश भैया का आदेश है कि बोले आप लोग जो है अपने स्थान में बैठे रहें। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे आनंद लोगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, और उठ जाओगे तो फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। बैठे बैठे ही मटकना है, कैसे मटकोगे? ऐसे ऐसे, ठीक है ना। बैठे बैठे मटकना है, बता दिया। बैठे बैठे आनंद लेना है, ये कहना है। अच्छा, ढेरहीन सुहासी मन के छूटे कहा था नरेश भैया। हाँ ठीक है, बिना ढेरहीन की शादी कैसे हुई? महू घबरा गया, बैठे बैठे थोड़ी देर हल्दी चढ़ाई। आइए तो शादी का आनंद लेते हैं, और आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। कल ध्रुव चरित्र होगी, प्रहलाद चरित्र होगी, जड़ भरत की कथा होगी, और कल नरसिंह अवतार होगा। इसी समय आदि आदि कथा, ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, अब सुंदर भोले बाबा आ रहे हैं, पार्वती मैया भी आ रही है, सब एक साथ बढ़िया आनंद उत्सव मनाते हैं शादी का। आइए, बोलिए भूत भावन भगवान की, भूतेश्वर महादेव भगवान की, बटकेश्वर महादेव भगवान की। आरा गला में सरपन के माला लगाए हो, औ भूते परत मन नाचन लागे हो। अरे गला में सरपन के माला लगाए हो, औ भूते परत मन नाचन लागे हो। चलना गजाबो जी बरतिया, शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो। चलना गजाबो जी बरतिया, शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो। चलना गजाबो जी बरतिया, शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो। चलना गजाबो जी बरतिया, शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो। चलना गजाबो बरतिया, शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो।
गला में सरपन के माला लगाए हो उते पर मन नाचन लागे हो गला में सरपन के मारे हो उते पर नाचन लागे हो हाँ सब आदि बानी के भूते आए हो भोले बाबा के बरतिया छाए हो आदि बनी के भूते आए हो भोले बाबा के बरतिया आए हो चलना का चलना का चलना का चलना का चलना जी जाओ जी बरतिया शिव बोला के बरतिया शिव बोला के बरतिया हो बरतिया शिव बोला के बरतिया शिव बोला के बरतिया हो हाँ चलना जी जाबो का बरतिया शिव बोला के बरतिया शिव बोला के बरतिया हो चलना जी जाबो की बरतिया शिव बोला के बरतिया शिव बोला के बरतिया ना गला में सरपन के माला लगाए हो उते पर मन नाचन लागे हो गला में सरपन के माला लगाए हो होते पर मन नाचन गावे हो गला में सरपन के माला लगाए हो उते पर मन नाचन लागे हो तो गला में सरपन के माला लगाए हो होते पर मन नाचन गावे हो सब भोला भोला के भगवाए हो आजा गांजा के धुआं उड़ाए हो सब भोला भोला के सब भगवाए हो गांजा पी के धुआं उड़ाए हो चलना का चलना का चलना का चलना का चलना की जाबो का बरतिया शिव बोला के बरतिया शिव बोला के बरतिया हो चलना का जाबो ए बरतिया शिव बोला के बरतिया शिव बोला के बरतिया हो ला 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 ला
इतना माटी कोड़ेला नहीं आवे वो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे आगा खुदवा पर तवा धीरे धीरे। तोला माटी कोड़ला नहीं आवे जी धीरे 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 तोर धोती लाती धीरे 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 तोर धोती लाती धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे तोर बहनी लाती धीरे 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 धीरे। तोला माटी कोड़ला नहीं आवे जी धीरे 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 तोर धोती लाती धीरे 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 तोर धोती लाती धीरे धीरे। ये दे दाही के भोर हमा का पसलाली धीरे धीरे, ये दे दाही के भोर हमा का पसलाली धीरे धीरे। ये सभी जय हो। नहीं आवे मी धीरे 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 तोरे वर्रा लाती धीरे 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 तोर लाती धीरे धीरे। ये दे दही के भोर हमा का पसला लील बे धीरे धीरे, दही के भोर हमा का पसला लील बे हाँ सभी दही के भोर हमा का पसला लील धीरे धीरे। अंडे बने चंडे बने दाई स्वासिन ढेरे दाई स्वासिन ढेरे हवे होवते है बोला के द्वार बार ओ भी हवे होवते है बोला के द्वार बार। चंडे बने दाई स्वासिन ढेरे दाई स्वासिन ढेरे हवे होवते है बोला के द्वार बार ओ भी हवे होवते है बोला के द्वार बार।
चुप रे दाई राखेला चुप रे बूढ़ी माई दे दे अचरा के छाप हो ये ते बूढ़ी माई दे बे अचरा के छाप हो चार दिल चढ़ गए ओ पांच दिल चढ़ गए ओ पांच दिल चढ़ गए अड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला सात दिल चढ़ गए ओ देव नारायण ओ राम नारायण बड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ बड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला एक दल रे गे हाथियों घोड़ा एक दल रे गे ऊंट गा भैया एक दल रे गे ऊंट मरमना छे चारों को बारी चमके चारों कोट गा भैया चमके चारों कोट जय हो जय हो सोना के खंभा गड़े चांदी के लगे की बात भैया चांदी के लगे की बात अरे सोना सोना के अरे चांदी चांदी के अरे चांदी चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात का भैया के लगे की बात अरे हमार भोला के बिहा होते रुपया लगे 1000 का भैया 1000
कारे गोला के दर के आना ते घुमार के आना काया तुलसी हमारे पारा कारे गोला के दर के आना रे आए पवन संग पानी रे आए पवन संग हमारे संग कारे गोला की दर जाना घुमा के आना खाया तुलसी हमारे पारा कारे गोला की दर के आना माया ले ले माया दे दे माया रूपी वाले का वो माया ले ले माया ले ले माया ले दे माया रूपी रीते वाले का वो माया ले ले ये पीरीते वाले का वो संगवारी ये पीरीते वाले काया संगवारी ये पीरीते वाले का वो संगवारी श्री राधे एक सूचना आया हुआ है कि जो भी संतगण श्रद्धालुगण कथा कराना चाहते हैं वे सूचना मिले है कि वो आए हुए हैं कि आपसे निवेदन है श्री संतोष देवांगन जी एवं श्री टिकेश्वर देवांगन जी आप आइएगा और आचार्य व्यास आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतोष देवांगन जी, टिकेश्वर देवांगन जी। चलिए आप सभी भगवान की वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं हम सब, है ना। श्रीमद् भागवत का संकल्प हो चुका। तदुपरांत पहले गौरा महारानी जो बनी हुई है
वह जो है शंकर भगवान पे वरमाला डालेंगे, है ना। तदुपरांत शंकर भगवान जो है वरमाला पहनाएंगे। और चलिए माला पहनाइए, पार्वती मैया पहले पहनाएगी फिर भोले बाबा। चलो ताली बजाना सब। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की गौरा महारानी की चलिए समिति की माताएं संकल्प करेंगे कन्यादान का। परीक्षित जी, परीक्षिताइन और समिति की माताएं सब हाथ लगाइए। कन्यादान के लिए संकल्प होगा पार्वती मैया का। कन्यादान करना है, भोले बाबा को बैठाइए, पार्वती मैया को बैठाइए और कन्यादान का संकल्प करिए। चलिए वार्तालाप ना करते हुए कार्य की ओर ध्यान देंगे आप सभी। चलो संकल्प करिए। परीक्षित जन जो है अपने हाथों पे अक्षत रखेंगे, पुष्प रखेंगे, हल्दी सुपारी रख लेंगे। बाकी समिति की माताएं जो है हाथ लगा करके कन्यादान का संकल्प करेंगे। आप सभी उच्चारण करेंगे ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 3 बार भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए विष्णु और विष्णु और विष्णु उच्चारण करेंगे। हरि ओम नमः प्राण पुरुषोत्तम